आज हम लोग 2-3 बिंदुओं पर ख़ास तौर पे चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। एक शिक्षा मित्र भाई साहब ने कॉल किया था और ये कॉल 26 तारीख को आई थी। बस ये है कि हमें समय नहीं मिला तो ये बातचीत जो है हम डाल नहीं पाए। कोई बात नहीं, आज हम इसको डाल रहे हैं। आप लोग पूरी बातचीत सुन लीजिएगा और डिटेल में बहुत लंबी बातचीत हुई है तो सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो पूरी बातचीत शुरू से अंत तक सुनेंगे और कोई पार्ट स्किप ना किया कीजिए आप लोग, क्योंकि बीच बीच में अलग अलग बिंदुओं पर बात होती रहती है। और समझने का प्रयास क्या कीजिए, हम आपको सिर्फ जो है समझा सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप हमसे एज ए मित्र जो है बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी कहीं हम भी गलत हों, आप हमें जो है करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप जो है हर चीज़ जो कुछ भी घटित हो रही हैं उनको समझिए, समझाइए। और ये प्लेटफॉर्म जो है सबको एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तैयार किया गया है। खैर, तो पूरी बातचीत सुनाएंगे अभी जो भाई साहब से बातचीत हुई है, और 2 बात पर हम लोग मुख्य रूप से 2-3 बात पर चर्चा करेंगे। एक तो एक शिक्षा मित्र समायोजन हम लगातार बता रहे हैं कि जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो प्राइमरी में जैसे उत्तराखंड में हुआ है वो समायोजित हो जाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो टेट सी टेट नहीं पास हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है टेट को लेकर के, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जजमेंट पर बात कर लेते हैं। वर्ष 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। उसके कई कारण थे। हाई कोर्ट ने 2015 में जजमेंट दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल किया था और उसमें जो कारण बताए गए थे, एक तो केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था समायोजन के लिए, झूठ बोल करके, गलत जानकारी दे करके, गलत तरीके से किया गया था। वो अहम भूमिका निभाया समायोजन को रद्द करने में, अवैध घोषित कराने में। और भी बहुत सारे पॉइंट थे, 21-22 पॉइंट थे। उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि बिना टेट के, जब 2009 में आरटी एक्ट आ गया तो बिना टेट के जो है ये चीज़ हुआ था। तो शिक्षा मित्रों का समायोजन तो बिना टेट के कारण रद्द हो गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे अन्य सहायक अध्यापक जो है, चाहे वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किए रहे हों, वो भी उसी विभाग में परमानेंट नौकरी कर रहे थे बिना टेट के। और जब आरटी एक्ट 2009 में आया था तो उसमें कहा गया था कि जो है जब 2010 में कंपलसरी किया गया तो जो तारीख दिया गया था 1 अप्रैल, उसके बाद वालों को कहा गया कि भाई कंपलसरी रहेगा, अब पीछे वालों के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन अभी जब ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से तो इसके बाद एक और गजट की चर्चा हो रही है एनसीटी की, जो कि एनसीटी ने अमेंडमेंट किया, संशोधन किया है आरटी एक्ट में, 2017 में किया है। तो यानी कि अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये 2017 का जो संशोधन है इसको भी समझा जाए और आरटी एक्ट को भी समझा जाए। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, दोनों का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, गजट और आरटी एक्ट का पूरा, और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग डेली जो है जो भी वीडियो वगैरह डाले जा रहे हैं, चाहे जिस भी मुद्दे पर डाले जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप विभाग को, शिक्षा के क्षेत्र को और अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को एक एक डिटेल जानकारी देना ताकि कोई गुमराह ना कर सके। जाने कितने नेता आए, करोड़ों करोड़ों रुपए लूटे और जो है करोड़पति बन गए और फिर निकल लिए। तो इस तरह से बार बार आप लोग गुमराह ना हो, कोई आपको भ्रमित ना कर दे, कोई लूट ना ले, इसलिए जो है अवेयर होना, इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है। और डिग्री ले लिए, अगर कोई भी व्यक्ति डिग्री ले लिया है तो डिग्री ले लेने मात्र से उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाना, ज्ञानी उसका जो है हो जाना, ऐसा संभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर चीज़ को जानना समझना ज़रूरी है। तो जो टेट पर जो कोर्ट ऑर्डर आए हैं उसको अभी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो 110 पेज का है। अगर कोई उस पर वीडियो बना रहा है, कुछ लिख रहा है, तो वो बहुत शॉर्ट में बातें कर रहा होगा, लिमिटेड बातें कर रहा होगा। हम जब भी बात करते हैं तो विस्तृत बात करते हैं। तो वो 110 पेज हम आराम से धीरे धीरे उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें कई राज्यों के कई ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, उन सब को जो है लिंक किया गया है, उन सब पर बात की गई है। वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो आगे जो वीडियो आएंगे उन पर नज़र रखिएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे हम लाएंगे। और आज की जो चर्चा है, भाई साहब से जो बातचीत हुई वो आप सुनिए। और हाँ, बिल्कुल ये सही है, जो भी टेट सी टेट पास हैं उनके लिए रास्ता तैयार हो चुका है। धैर्य रखिए। जो टेट सी टेट पास नहीं हैं
उनके लिए भी प्री प्राइमरी में रास्ता तैयार किया जा रहा है। हम बहुत 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 बार बताए हैं कि जो नॉन टेट हैं उनके लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा तो प्री प्राइमरी में, लेकिन भाई टेट तो पास करना तब भी पड़ेगा ही, आप प्राइमरी में रहिए या प्री प्राइमरी के लिए भी टेट आएगा। तो आप हर हाल में टेट से तो नहीं बच सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आपको प्राइवेट में पढ़ाना हो, संविदा में पढ़ाना हो, परमानेंट पढ़ाना हो। तो जब पुराने लोगों को, सहायक अध्यापकों को भी लपेट दिया गया कि टेट पास करना पड़ेगा, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया कि टेट नहीं पास हैं, जब टेट प्री प्राइमरी में भी आ रहा है, तो ऐसे में आप जो है थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, थोड़ा प्रयास कीजिए, टेट या सी टेट आप पास कर लेंगे, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब समायोजन रद्द किया उसके पहले बहुत ही कम लोग टेट सी टेट पास थे, 1-2% रहे होंगे शायद। और जब समायोजन रद्द हो गया 2017 के बाद से अब तक 50, 60, 70, 80 हज़ार के आसपास लोग जो है टेट सी टेट पास कर चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की ही, आप भी शिक्षा मित्र हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके और आपके परिवार के जो है रोजी रोटी का अगर सवाल है, अगर आप सक्षम हैं, बढ़िया आपके पास काम धंधा ज़मीन जायदाद है, तो उनके लिए ये नहीं है, ऐसे लोग दूर रहें। लेकिन जो लोग आगे अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उम्र चाहे जितनी हो गई हो, आप बस एक एक सीढ़ी चढ़िए और पहली सीढ़ी यही है टेट सी टेट पास करना। ठीक है, तो जो भी टेट सी टेट पास नहीं है वो पहली सीढ़ी पर कदम रखें। अगर आपने दिया था इसके पहले टेट सी टेट एग्ज़ाम, उसमें अगर आपने 60, 70, 80 जो भी नंबर लाए थे तो आपने बहुत अच्छा किया था। आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो ओबीसी SC ST वाले 82 पार कर जाएंगे और जनरल 90 पार कर जाएगा। और आपको याद रखना है कि ये पेपर 150 नंबर का होता है, 82 या 90 नंबर का नहीं होता है। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए 150 नंबर के लिए तैयारी करना। और हर पोर्शन में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 नंबर होते हैं, तो 30 में 30 लाने का प्रयास होना चाहिए। हिंदी में 30 ले आना कोई कठिन काम नहीं है, आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मातृभाषा है। दूसरी भाषा के रूप में आप इंग्लिश या संस्कृत का चयन करते हैं, संस्कृत चयन करेंगे ज़्यादातर लोग, तो हिंदी और संस्कृत मिलता जुलता है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने कभी संस्कृत नहीं लिया तो आप संस्कृत की तरफ मत जाइएगा, तब इंग्लिश की तरफ ही रहिएगा। मैथ सिर्फ कक्षा 6 का पढ़ जाइए, इससे ज़्यादा या इससे कम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहते हैं तो 3 से 6 तक का पढ़ जाइए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, 6 में कहीं दिक्कत आ रही है, तो फिर पीछे की चीज़ें कक्षा 3 से शुरू कीजिए। 3 की किताब मैथ की उठाइए, NCERT उठा लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाली उठा लीजिए, RS अग्रवाल साहब की उठा लीजिए, 3-4 किताबें, और समझने का प्रयास कीजिए हर चैप्टर को। रट्टा मत मारिए, पढ़िए नहीं, पढ़ करके समझने का, आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। तो बहुत आसान है मैथ। हम कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं हम कि समय निकाल पाएँ, और कोशिश करेंगे कि मैथ के लिए अलग से हम जो है वीडियोज़ वगैरह बना करके आपको प्रैक्टिस करा दें। जो भी अब तक पुराने पेपर हुए हैं उनको हम ले करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह ले करके आएंगे हम। लेकिन अभी उसमें समय, लेकिन आप तब तक पढ़ाई करते रहिए, बैठे ना रहिए, ठीक है। तो मैथ की बात हम लोगों ने कर लिया, हिंदी की बात कर लिया, इंग्लिश की बात कर लिया, यानी लैंग्वेज की बात हो गई, मैथ की बात हो गई। लैंग्वेज मतलब 2 भाषाएँ। और इसके बाद जो है आ जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी CDP। आपने जो ट्रेनिंग किया उसमें भी आप पढ़ाई किए हैं, और कक्षा 11-12 की आप जो है साइकोलॉजी ले लेंगे, वहाँ पर भी मनोविज्ञान, वो भी आप पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हद तक कर पाएंगे। वो बहुत अच्छी किताबें हैं। हमने एक ऐप बताया है, आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बुक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ई-पाठशाला ऐप के बारे में डिटेल में दिखा करके बताया गया है। वो ऐप आप डाल लीजिए मोबाइल में, फ्री में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। तो चाइल्ड साइकोलॉजी तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है हिंदी के लिए हम लोगों ने बात किया तो लुसेंट की किताब मार्केट में है। संस्कृत के लिए भी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में, और इसके बाद इंग्लिश के लिए भी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में। और इसके बाद मैथ के लिए बता ही दिए हैं, CDP के लिए बता ही दिए। अब आते हैं हम लोग EVS। तो EVS आप जो है कक्षा 3 से लेकर 8 तक की EVS या साइंस की किताबें जो चलती हैं स्कूलों में, चाहे वो NCERT या अन्य स्कूलों में, आप पढ़ जाइए। EVS मतलब वो साइंस का ही पार्ट होता है, और कुछ और चीज़ें होती हैं, तो आप वो पढ़ जाइए। एडवांस पढ़ना चाहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की किताब ले लीजिए, लुसेंट या परीक्षावाड़ी या किसी की।
तो ये सब ईवीएस की बात हो गई, सीडीपी की बात हो गई, मैथ की बात हो गई, 2 भाषा की बात हो गई। 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं और सब में 30 लाने का प्रयास करना है। 1-2 नंबर कम हो जाएगा, 29, 28, 27 कुछ भी आ जाएगा तो भी आप जो है 100 के ऊपर रहने वाले हैं। तो आप चाहे 82 SC ST OBC वाले हों 82 के लिए, या जनरल 90 के लिए पढ़ रहे हो तो 90 या 82 के लिए मत पढ़िए। आपका टारगेट 150 रहे और 120-130 नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ताकि 2-4 नंबर कहीं मिस भी हो तो कोई दिक्कत ना आने पाए। तो आप जो है अगला सीटेट आने जा रहा है, उसकी तैयारी कर लीजिए। सीटेट जो रुका हुआ उसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से हम चर्चा करते रहते हैं। एक तो कारण है बीएड वैलिड होने जा रहा है फिर से, वो अभी होना है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आया है, तो इसमें भी जो है ज़्यादातर बीएड वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, जो टेट सीटेट के बिना ही नियुक्त हुए हैं। तो ये जजमेंट का भी इंतज़ार हो रहा था, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये सब अब हो रहा है, जजमेंट आ गया है, तो अब सीटेट भी आएगा। तो सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। पुराने पेपर्स आपको सीबीएसई की साइट पर सीटेट आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा, वहाँ पर सारे पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे पेपर्स आपको अवेलेबल करा दें, सारे जो है जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करा दें। इतना समय लेकिन हमारे पास नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होना है, वेट नहीं करना है। आपको 24 घंटे में 4 से 6 घंटा डेली पढ़ना है। और एक चीज़ हमेशा हम कहते हैं, आपके आसपास कंप्यूटर सेंटर होगा, वहाँ जाइए, वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा डेली क्लास कीजिए। वहाँ पर सिखाने वाला कौन है, बच्चा है बड़ा है ये मत देखिए, वहाँ पर कौन पढ़ने आ रहा है ये मत देखिए, वहाँ पर शर्म झिझक मत कीजिए। 2 घंटा 1 घंटा रोज़ वहाँ जाइए, कंप्यूटर ज़रूर से सीख लीजिए। 6 महीने कम से कम वहाँ जाइए, और इसके बाद SSC का एग्ज़ाम दे करके SSC का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये SSC जैसे आपको टेट से भाग रहे थे, नहीं बच पाए, ऐसे ही आने वाले टाइम में कंप्यूटर से आप नहीं बच पाएंगे। हर हाल में कंप्यूटर सीख लीजिए, SSC का सर्टिफिकेट ले लीजिए। हर किसी को हम कहते हैं, समय के साथ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये जो टेट वाला मामला है ये गंभीर होता चला जा रहा है, इससे बचना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि 2017 में सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया टेट, चाहे नया हो पुराना हो, पहले नौकरी पाया हो बाद में पाया हो, अब कहीं कोई भी रहेगा तो टेट उसको पास करना ही पड़ेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे 2020 वाला, तो उसमें प्री प्राइमरी से इंटर तक के लिए टेट की बात की गई है। और अभी हाल ही में अखबारों में भी न्यूज़ आया था कि आने वाले 1-2 साल के अंदर प्री प्राइमरी और हाई स्कूल इंटर के लिए भी टेट सीटेट होने लगेंगे। तो समय के साथ अगर आप बदलेंगे नहीं, अगर जो है नदी की धारा जिधर बह रही है, अगर आप साथ नहीं चलेंगे, तो फिर आप जानते हैं कि आप ठहरेंगे, और ठहरा हुआ अगर पानी होता है तो वो पानी धीरे धीरे खराब हो जाता है। बहते पानी का उपयोग सभी लोग करते हैं, तो आप भी बहती धारा बनिए, बहता पानी बनिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रयत्न कीजिए। देखिए, प्रयत्न कई तरह के होते हैं। कुछ प्रयत्न ऐसे होते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं आता है, तो वो प्रयत्न निरर्थक है। और कुछ प्रयत्न ऐसे होते हैं जिनका परिणाम आता है, चाहे जल्दी चाहे देर से। तो अब तक कहाँ क्या कमी रह गई उसको देखिए और आगे बढ़िए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और आगे जुड़े रहिए। अन्य साथियों को भी ये सारे ऑडियो वीडियो जो हम डालते रहते हैं शेयर किया कीजिए। पॉजिटिव रहिए, लोगों को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच बनाइए, दूसरों के प्रति कोई हीन भावना नहीं। जो भी जैसा भी चल रहा है, जो जिसकी किस्मत में वो मिल रहा है, जो नहीं होगा वो मिल करके भी चला जाएगा। ये सब चीज़ें आप समझिए, और अधिक से अधिक शिक्षा मित्रों को ये आज वाली भी ऑडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को कहिए सब लोग सब्सक्राइब करके जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और कीजिए। हम जो भी चीज़ बताते हैं वो आपके भले के लिए ही बताते हैं। अगर आप बात मानेंगे, बातों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका उससे भला ही होगा। तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बगल में बेल भी बना होता है, उसको टच करके वहाँ ऑल लिखा आएगा, उसको भी टच कर दीजिएगा। और इसके बाद वीडियो को शेयर करना है सभी साथियों, जितने भी शिक्षा में साथी हैं, चाहे वो फेसबुक पर ग्रुप बने हों, व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हों, या जहाँ कहीं भी, उनके साथ आप जो है ये सारी वीडियो शेयर कीजिए। और लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक करने से जो है आप लोग का इंटरेस्ट पता चलता है कि आप लोग जो है क्या मतलब ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट में अपनी बात लिखा कीजिए। फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। अब आगे की बातें कीजिए, पीछे का रोना नहीं रोना है। अब आगे बढ़ने की बात कीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं। OTP RMS का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वहाँ पर आपने
जो दूरस्थ बीटीसी किया है तो वहाँ बीटीसी नाम से नहीं है लेकिन डीएलएड है, तो डीएलएड का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रेगुलर हुआ है तो रेगुलर मोड वहाँ पर, या फिर जो है डिस्टेंस से हुआ है तो वहाँ ओडीएल या अन्य जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए ये ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर नहीं भी मिल पा रहा है किसी को तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें काफ़ी समय है। इससे संबंधित अभी यूपी के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी किया गया, अन्य राज्यों में कुछ जगहों पर ये कंपलसरी कर दिया गया है, हर राज्य में होगा। तो वैसे भी आपकी ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने कराया है, तो अब उसमें जो है आगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ओटीपी आरएमएस सर्टिफिकेट आप लोग प्राप्त कर लीजिए। जिन्होंने कॉल किया था उनसे इस पर भी बात हुई है, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार, कौन? मैं सोमपाल बोल रहा हूँ बरेली से। बताइए। सर, जो ओटीपी आरएमएस और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूछ रहा था मैं इस बारे में। तो ठीक है, कीजिए। हाँ, तो उसमें सर वो जो एनसीटी वाला लेटर है वो नहीं मिल पा रहा है। एनसीटी के साइट पर जाइए, वहाँ सारा इंस्ट्रक्शन लिखा है, वहाँ से पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अच्छा अच्छा, जो लेटर शिक्षा मित्रों की दो से बीटीसी वाला मिला था, दिया था सरकार को, वो नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा है? जो एनसीटी से मान्यता ली थी सरकार ने बीटीसी कराने के लिए, दूरस्थ बीटीसी शिक्षा मित्रों के लिए। आप शिक्षा मित्र हैं? जी जी सर। तो आपकी जो ट्रेनिंग हुई है दूरस्थ बीटीसी वाली, जी वो डाइट पर हुई होगी। नहीं, बीआरसी पे हुई थी डायरेक्ट, मतलब मेरी। वही बात है, डाइट के माध्यम से बीआरसी पर हुआ हाँ, था ना। जी 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 तो अपने बीआरसी पर एक जो है लिखित में पत्र दीजिए कि हमें जो है जो ये ट्रेनिंग कराई गई है, जी ये ट्रेनिंग कराने से पहले एनसीटी से जो अप्रूवल लिया गया था वो लेटर चाहिए। एक मैटर बढ़िया सा बना लीजिएगा। जी ठीक है, नहीं बना पाइएगा तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना मार्कशीट, हम बना कर दे देंगे मैटर। वो लेटर आप लिखित में जो है ले जाकर उनको दीजिएगा, उसकी एक फ़ोटो कॉपी पर उनसे रिसीविंग ले लीजिएगा। अच्छा, बीटीसी की मार्कशीट व्हाट्सएप करूँगा आपको? अगर आप मैटर खुद लिख सकते हैं तो अच्छी बात जी है। हाँ। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है कि क्या लिखें तो जी सारा जी डिटेल हमें दे दीजिए, हम आपका वो लेटर तैयार कर देंगे। तो बीआरसी पर या डाइट पर जा करके आप जब देंगे तो वो जी आपको वो लेटर प्रोवाइड कराएंगे। जी अगर वो उस लेटर के माध्यम से नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो फिर आपको आ, वो लगाना पड़ेगा आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानते हैं कि नहीं? जी 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 तो या तो आप ऐसे किसी से मांगिए बीआरसी पर या जी डाइट पर, वो देने को तैयार हो जाए कॉपी उसकी, जी तो दे दें आसानी से तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर तो जो है जो ऑफिशियल तरीका है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कहीं से भी चाहिए तो जी। आपको आरटीआई लगाना पड़ता है। आरटीआई का नाम सुने हैं, जानते हैं? जन सूचना के तहत सर। हाँ हाँ। हाँ। तो आरटीआई के माध्यम से 10 रुपये लगता है और जी जी आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो सर, आप मैं उन अपने नाम से मांग सकता हूँ सर? अपने नाम से मांगिए, क्या दिक्कत है? आपने किया है, आप बिल्कुल मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। आप ऐसे भी जी मांग सकते हैं उनसे डायरेक्ट जा करके, नहीं जी डायरेक्ट अगर वो मिल पा रहा है आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। ठीक है तो सर। या तो बीआरसी पर मिल जाएगा, या तो आपका जो संबंधित डाइट रहा होगा तो हाँ, वहाँ संबंध पर, डायरेक्ट सर। हाँ तो या तो फिर आप जाकर के वहाँ के जो प्राचार्य होंगे उनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए और जी बताइए जी सर हमें जो है इस चीज़ की आवश्यकता है और हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ आपको वो प्रोवाइड करेंगे। आप जानते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग कराया गया है, तो जी कोई भी कोर्स कराने से पहले कुछ मान्यताएं लेनी पड़ती हैं, और टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में जो है जी पिछले करीब करीब 25 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं एनसीटी सब कुछ करता है। जी जी तो कहीं पर कोई भी ट्रेनिंग हुई है तो वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त ही होगा। अगर एनसीटी से जी मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर वो इलीगल हो जाता है। लेकिन आप लोग का जो है गवर्नमेंट ने करवाया है जी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, तो वहाँ पर भी आप लोग के जी खिलाफ, इस ट्रेनिंग के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा गया, इसको जी वैलिड जी माना गया है।
हाँ जी। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आपका कोर्स वैलिड है पूरी तरह से। जी जी। तो जब वैलिड है तो फिर वहाँ पर लेटर होगा इससे संबंधित, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। जी तो दो ही माध्यम है, या तो आप डायरेक्ट जा करके प्यार से मांग लीजिए, वो दे दें प्यार से। और दूसरा फिर अगर वो नहीं दे रहे हैं ऐसे, तो फिर जी। आपको फिर जो है, जो कानूनन जो एक अधिकार मिला है, रास्ता बना है आरटीआई, उसके माध्यम से मांगना पड़ेगा। जी। तो बीआरसी पर है कोई संपर्क में? हाँ, बीआरसी में संपर्क है, मेरे साथी बीआरसी क्योंकि वहीं जो प्राथमिक विद्यालय है, हम्म। तो उसी प्रांगण में ही बीआरसी चलता है। तो नहीं, जो आपके साथी हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बीआरसी पर जो है जो बीआरसी पर जो क्लर्क बैठते हैं, हाँ उनसे जानकारी अच्छी तरह से संबंध है मेरी। हाँ, उनसे आप जो है ये चीज़ बात कीजिए कि हमें जो है इसकी आवश्यकता है, और ये चीज़ कैसे मिलेगा। तो या तो वो ऐसे ही दे देंगे, या तो कहेंगे आपको जी कि नहीं एक लिखित दीजिए जो है, तब हम इसको देंगे। तो या तो ऐसे जी। वो दे दें, या तो लिखित में कहेंगे तो आप लिखित दे दीजिएगा कि जो है आप अपना नाम वगैरह सब कुछ डिटेल लिख करके कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, इसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। तो जी लिखित में आपसे लेने के बाद वो आपको उसकी कॉपी दे देंगे। अगर ये इस रास्ते से नहीं मिलता है, तो फिर आप जो है आरटीआई वाले माध्यम से जाएंगे। तो जो आपके वहाँ बता रहे हैं संपर्क में हैं, वो क्लर्क जी। हैं? हाँ, क्लर्क है वहीं पर। अच्छा, क्लर्क के अलावा और कौन लोग रहते हैं वहाँ? सर पास वहाँ तो जैसे बीओ बैठते हैं, एबीएससी से बोलते हैं। अच्छा, तो जो आपके बीओ हैं, एबीएसए वगैरह हैं, तो जी। इनसे भी तो ठीक ठाक संबंध होंगे। हाँ, सही है सर। तो क्लर्क जो हैं उनसे संपर्क कीजिए, बात कीजिए, और अगर अगर उनके माध्यम से नहीं बात बनती है, या उनको जानकारी नहीं है, तो इन लोगों से बात कर लीजिएगा कि सर हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो देखिए कौन क्या बता रहा है, या तो उपलब्ध कराएंगे, या तो फिर रास्ता बताएंगे, या तो बताएंगे कि नहीं हमें इससे संबंधित कुछ नहीं जानकारी, यही सब तो होगा। जी 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 जी। यहाँ अगर नहीं होता है, फिर आप जी। सीधे चले जाइएगा डाइट पर। तो डाइट पर अच्छा। जाने के बाद वहाँ प्रिंसिपल साहब से मिल लीजिएगा कि सर हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हम बीआरसी गए थे वहाँ, या इस चीज़ की आवश्यकता डायरेक्ट बोलिएगा। तो फिर देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। अगर वो बीआरसी की बात करेंगे तो कहिएगा कि सर हम बीआरसी गए थे, ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ नहीं उपलब्ध हो पाया, तो फिर हम आपके पास आए। तो देखिए फिर वो उपलब्ध कराते हैं या नहीं करते हैं। अगर कहीं से भी मिल जाता है आसानी से तो बहुत अच्छी बात है। जी और जी। जी इसमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शर्म संकोच नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। आप कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जी। जी। ये बिल्कुल हुआ होगा कि ट्रेनिंग जब कराया गया होगा तो कोई ना कोई तो लेटर होगा उनके पास। हाँ, लेटर तो होगा जरूर, जैसे बिना हाँ, लेटर के तो तो ट्रेनिंग हो ही नहीं होगी। इतने बड़े पैमाने पर जो है ट्रेनिंग कराया गया, तो ऐसे ही नहीं कराया गया हाँ। होगा। पूरा ऑफिशियल जो है काम हुआ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मैटर जा चुका है, और वहाँ से वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ समायोजन को अवैध कहा, समायोजन को रद्द किया, लेकिन ट्रेनिंग को आप जो कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो ट्रेनिंग को जी उन्होंने लीगल ठहराया। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जब मैटर गया था तो ट्रेनिंग के पेपर्स वहाँ दिखाए गए होंगे। जी जी। जी हाँ, वो तो तो लगाए थे सर उस। हाँ, तो ट्रेनिंग को हाँ। जो है कहीं गलत नहीं ठहराया गया है, और सब कुछ लीगल है, और आपने खुद वो ट्रेनिंग किया है, इसलिए आप मांग रहे हैं। जैसे हम अगर कहीं से हाई स्कूल किए हैं, कहीं से इंटर किए हैं, कोई भी पढ़ाई कहीं से किए हैं, जी चाहे आज से जितने साल पहले किए, आज भी अगर हमें कोई चीज़ जरूरत पड़ेगी तो हम उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी, उसी संस्था के पास तो जाएंगे, सर हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। जी। जी जी। तो उसका जो नियम कानून होगा कि कैसे मिलेगा, तो वो बताएंगे ये फॉर्म भरिए, या ऐसे कीजिए, या ये लिखित में दीजिए, वो काम हम करेंगे। उसके बाद उसका कुछ चार्ज होगा, या तो चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज होगा तो चार्ज देते हुए वो चीज़ हमें वो उपलब्ध करा देंगे, तो वो तो मेरा अधिकार हाँ, है, वो क्योंकि तो। हमने वहाँ से वो चीज़ किया है। जी जी। वैसे ही आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है तो बीआरसी से हुआ है, तो बीआरसी के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। और नहीं तो जिस भी बीआरसी से आप किए हैं, तो वो किसी न किसी डाइट से अटैच रहा होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम्म। डाइट को दी गई थी। चूंकि संख्या ज़्यादा जी थी, इसलिए जो है डाइट और बीआरसी वगैरह सब कुछ सेंटर बना करके ये किया गया था। तो हाँ, फिर वो तो है बीआरसी, सर। हाँ, तो बीआरसी अगर नहीं उपलब्ध करा पा रहा है तो सारा डाटा डाइट पर तो होगा ही होगा। तो फिर हाँ, स्टाफ डाइट पर से तो होगा मिल ही। जाएगा। और ये लेटर तो कॉमन है, सबके पास होगा। हाँ, इसीलिए मैंने आपके लिए व्हाट्सएप किया था। मैंने शायद किसी और अन्य शिक्षा में तो भाई बहनों ने किसी ने किया होगा, तो हम्म भैया के पास सूचना होगी हम्म और हम्म, उनको वो उपलब्ध करा देंगे। इसलिए मैंने आप सबको व्हाट्सएप की थी मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये कोशिश कर लीजिए आप, लेटर मिल जाएगा, आसानी से दे देंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये कोई हाँ। ऐसा गलत चीज़ आप नहीं मांग रहे हैं। और न ही जी ऐसा कुछ है इसमें कि उनको देने में दिक्कत हो। हाँ, अगर इस तरह से आसानी से नहीं मिलता है तो उनसे आप पूछ लीजिएगा सर फिर कैसे मिलेगा, हो सकता है आरटीआई के माध्यम से मिल जाए। तो जी। आप आरटीआई भी लगा सकते हैं। आरटीआई जो है आप
जो है डायरेक्ट जो है शिक्षा मंत्रालय को भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। आरटीआई तो आप कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उससे हाँ वो संबंधित। तो, हाँ वो तो कर सकते हैं जी। तो यूपी जो है जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, किसी को भी आप जी जो है जो संवैधानिक पद पर हैं तो आप उनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए और ये कैसे उपलब्ध होगा, जानकारी भी मांग सकते हैं। अगर नहीं डायरेक्ट वो दे सकते तो उसका वो जानकारी पर उपलब्ध करा दे कि हम किससे संपर्क करें, कहाँ से लें। जी जी। कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ सर, एक जानकारी और लेना थी। हम्म। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम्म। इसमें जैसे टैट मेरी 2 बार की है, 2014 की और 2018 की है। हम्म। तो अगर इसमें टैट का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो 14 वाला डालूं या 18 वाला लगाऊं? ठीक है, अभी ये जो NCTE/OTP/RMS हो रहा है जी इसमें वो दो चीज से पूछ रहे हैं। एक वो पूछ रहे हैं हाई स्कूल के बारे में, जी ताकि वो आपको आपकी पहचान कर सकें। आप जानते होंगे कि जन्म तिथि हुआ और नाम, पिता का जी नाम, जी। ये सब आधार जो हाँ हाँ। बेस जो माना जाता है वो हाई स्कूल को माना जाता है। जी जी जी। तो वो सारी चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें कंफर्म करेंगे हाई स्कूल से, इसलिए हाई स्कूल का डिटेल मांग रहे हैं और हाई स्कूल का मार्कशीट का कॉपी मांग रहे हैं। जी और दूसरा जो चीज मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपने जो टीचर ट्रेनिंग किया है वो इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है, सही है, इसकी वो कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो अच्छा। आपने जो टीचर ट्रेनिंग किया है वो उससे संबंधित जानकारी मांग रहे हैं। उसमें चार चीज वो मांग रहे हैं, एक मार्कशीट, एक जो है डिग्री, इसके जी बाद एक जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड, ताकि वो संस्था लिख करके दे दे कि हाँ इन्होंने इस सत्र में जो है यहाँ से ये कोर्स किया है। और उसका चौथा जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं कि जिस संस्था से आपने किया है तो उसको इंस्टीट्यूट से अप्रूवल वगैरह मिला होगा तो उसको आप दिखा दीजिए, ताकि वो उन सारी चीज़ों के माध्यम से अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मैच करा के तब फिर आपको कंफर्म कर सके नहीं आपका सब कुछ ठीक है। तो जी। तो इसमें यार, टेट टेट का कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो तो सर अगर मैंने जैसे बीआरसी से मिलता है, वो लेटर मिल जाता है मुझे, तो हम्म। वहीं से ही बोनाफाइड मिल जाएगा, वो मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र? हाँ बिल्कुल, वो क्षेत्र प्रमाण पत्र बना के दे देंगे, आपने वहीं से तो ये ट्रेनिंग किया है। जी जी। तो उसमें जो लिखना क्या है, अगर वो चयनित प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं तो कहिएगा सर जी। बोनाफाइड बना दीजिए। दोनों बहुत बहुत जरा सा फर्क है चयनित प्रमाण पत्र में और बोनाफाइड में, दोनों में मैटर सेम होता है अच्छा अच्छा। वो, लेकिन बहुत जरा सा माइनर डिफरेंस होता है। तो आप उनसे बोनाफाइड ही मांगिएगा। तो उसमें वो लिख करके देते हैं कि फला सना फला हाँ। सत्र इस जो है जैसे मान लीजिए 2025 है, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि जी 2025-26 में ये कोर्स यहाँ से इन्होंने सफलतापूर्वक जो है किया है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस तरह से लिख करके वो दे देते हैं। तो ठीक ठीक ठीक। वहाँ से आप कोर्स किए ही हैं, रिकॉर्ड में सब कुछ होगा ही, वो देख लेंगे और सब बढ़िया से हुआ ही है, कोई दिक्कत है नहीं, वो लिख देंगे आपके लिए। ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ और, जी भविष्य में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी अनुभव प्रमाण पत्र की। जी। तो अगर पहले का बनवा चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो अब तक जो अनुभव आपने जितने साल वहाँ पर किया है शिक्षा मित्र के पद पर सर कार्य। हम्म। 2002 से हूँ लगातार मैं सर। अच्छा, तो वो भी कोशिश कीजिएगा, अभी नहीं, बाद में फिर कभी भी, पहले ये काम कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये कभी भी बनवा के ले लीजिएगा एक। तो वो तो सर प्रधानाध्यापक देंगे बनाकर? ये आप अपने बीओ साहब से या IBSC सर से पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे, इन्हीं लोग के माध्यम से बन जाता है। हाँ, जैसे 2014 तक का मेरे पास बना हुआ है। अच्छा। समायोजन हुआ था। हम्म। समायोजन हुआ था तब तो, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने लिख के दिया था, उसके बाद उस पर एबीएसए के साइन है। अच्छा, हाँ, तो 2014 का तक तो है बना हुआ, उसके बाद का नहीं है। तो बात का भी ले लीजिए, आपने काम किया है, आपका ऑन रिकॉर्ड सब कुछ हाँ है। मिल जाएगा बन। हाँ तो मिल तो वो तो जाएगा आप ही। कभी भी मांगेंगे वो दे देंगे। जी जी। तो वो भी ले लीजिएगा, ताकि जो है आपके पास आपसे संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। जी जी। ठीक है, वो सब तो आपका एक तरह से अधिकार है, भाई हमने ये काम किया है, अगर हम कहीं पर ये बात रखेंगे कि हम यहाँ पर कार्य किए हैं इतने वर्ष, तो मेरे पास कुछ एक प्रमाण तो होना चाहिए ना। हाँ वो तो है सर। तो जैसे आपने 2014 के हाँ। पहले का लिया हुआ है, ऐसे ही आगे जी का भी जी। लेकर रख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि उसमें समायोजन में लगाया गया था ना, वो मांगा था हम्म। मतलब अनुभव। तो जैसे समायोजन में मांगा गया था ना, जी। तो वहाँ आपने ये लगाया था। तो हाँ ऐसे ही लगाया था। आगे आगे जो भी प्रोसेस होने वाला है, तो जी फिर से ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो लगाने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए ना। जी जी। जी। हम्म। तो बस ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके कोशिश कीजिए कि OTP/RMS वाला सर्टिफिकेट मिल जाए तो अच्छी बात है, जल्द से जल्द। जी जी। और फिर आगे की जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अगला सुपर टेट या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर सुपर टैट जो अभी हुई थी, मैं जा रहा था उसमें 1 नंबर से रह गया था वैसे मैं।
अच्छा अच्छा, तो अगले सुपर टेट की तैयारी चल हाँ रही है ना? हाँ, तैयारी तो है। अब ये है तैयारी। उम्र के हिसाब से, क्योंकि 45-46 साल की उम्र हो गई है, तो उसी हिसाब से उतनी तैयारी तो नहीं हो पाती सर। एक आपने नाम सुना होगा, KFC, सुने हैं? के KFC। के एस टी। KFC। जी ये एक कंपनी है। जी आप कभी भी किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, जी ठीक है, छोटे गांव वगैरह में तो नहीं देखने सुनने को मिलेगा। जी, गांव में तो रहते हैं सर, देहात में। चलिए, तो इसलिए हो सकता है आपने न सुना हो न देखा हो। हाँ। लेकिन कभी भी आप जो है किसी भी जो है ठीक ठाक शहर में जाएंगे, तो कहीं जी। ना कहीं आपको KFC दिख जाएगा। ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अच्छा। तो ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी इस वक्त है। और जी ये कंपनी जिसने शुरू किया, जी। वो जानते हैं किस उम्र में ये कंपनी उन्होंने शुरू किया? सही जानकारी नहीं है मुझे। 65 वर्ष की अवस्था में। और आपकी कितनी अच्छा अवस्था है? सर, 45-46 साल है। तो अब बताइए, इतनी बड़ी कंपनी कोई खड़ा कर दिया 65 की उम्र में शुरुआत करके। हाँ, उसके जो अंदर जुनून होगा। तो आप तो अभी तो उनसे 20 साल कम ही हैं। जो जोश हाँ जी 65 में उनके अंदर था, तो वो जोश क्या आपके अंदर 45 में नहीं है? जी 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 देखिए, सब कुछ दिमाग से होता है। जी। जो हाँ, व्यक्ति जुनून जुनून होना चाहिए, वैसे ही है सर। जो व्यक्ति हार मान लेगा, हाँ तो चाहे जितनी उम्र का हो, चाहे जो भी कंडीशन हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति चाह लेगा, तो आपने देखा है 68,000 में, आपने देखा है 69,000 में 58 वर्ष के शिक्षा मित्र भी सहायक अध्यापक बने हैं। जी जी। बने हैं नहीं बने हैं सर, बताइए, आप गलत हम हाँ कह रहे हो तो? बने तो हैं सर, मेरे साथी थे। लेकिन क्या बताऊं, अब मैं चाहे किस्मत को कहूँ या मेरी कमजोरी सही, मेरे जो नंबर 2-3 और भी थे, कई कई ऑप्शन के जो उत्तर आए थे सर, उसमें हम्म अब वो जो सरकार ने सही माना वो हम्म मैंने लगा पाया, दूसरा हम्म लगा पाया। हम्म। उससे नहीं, उत्तर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए रह गई मेरी सीट। देखिए, हमेशा जो है, 68,500 में 2 नंबर से रह गया, 69,000 में भी शायद 1 नंबर से रह गया मैं। ये हमेशा जो है, आ, जब भी कोई जो है आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके परिणाम को देख करके कहाँ अपने तरफ से कमियां रह गई हैं, उनको जो है जानने समझने का प्रयास, और फिर अगले बार के लिए स्ट्रेटजी तैयार करना। जैसे मेरे पास कोई फ़ोन करता है, अरे सर हमारा तो जो है सीटेट नहीं निकल पा रहा है। हर बार जो है वो, जो हम जैसे कोई जनरल कैंडिडेट कहता है, हर बार सर हम जो है 80-85 के आसपास ही रह जाते हैं। तो हमने पूछा उनसे, भैया कितना नंबर लाना है आपको? तो वो कहते हैं जी 90 नंबर। तो हमने उनसे पूछा, भैया कैसे कैसे तैयारी किए थे? तो टोटल उनका जो बातचीत का, हम कई बार डाले भी हैं ऑडियो, कई बार सुने होंगे शायद आप, या नहीं सुने होंगे हाँ, तो सुन रहा बता हूँ दे सर, रहे हैं। हाँ, सुनता हूँ लगातार, रेडियो आपकी सुनता हूँ। तो अगर कोई आरक्षित वर्ग का है, तो वो बात करता है सर 82 नंबर की, और जो है कोई अगर अनारक्षित वर्ग का है तो वो 90 नंबर की। यानी उनकी पूरी कहानी, जो जनरल कैंडिडेट है वो 90 नंबर में घूमती रहती है, और जो आरक्षित वर्ग में आ जाते हैं तो वो 82 नंबर पर ही उनकी कहानी घूमती रहती है। जब उनकी कहानी सुन लेते हैं, हम उनसे एक ही चीज़ कहते हैं, जनरल का है तो कहते हैं कि आपने 90 का सोचा, 5 नंबर 2 नंबर कम रह गया तो आप बाहर हो गए। यही जी। आपकी सबसे बड़ी गलती। अब फिर हाँ, हम यही तो कमजोरी रही। पेपर पेपर कितने नंबर का था जब पूछते हैं, तो कहते हैं 150। तो हमने कहा कि आपको पेपर 150 का देना था, न कि 90 का। आपने 90 नंबर का पेपर दिया और 2-4 नंबर कम हो गए, इसलिए आप बाहर हो गए। अगर आपके दिमाग में पेपर होता कि 150 नंबर का पेपर है, और आप 150 नंबर की तैयारी करते और 150 नंबर का पेपर दिमाग में बैठा करके दिए होते, तो 2-4 क्या, 10, 20, 30, 40, 50 नंबर भी कम आता ना, तब भी आप पास हो गए होते। वही तो सर, यही कमी रह वही गई, क्योंकि वही उनको हम समझाते कि आप 2-4 नंबर से कह रहे हैं रह गए, नहीं, आप 30, 40, 50 नंबर से भी रह जाएंगे तब भी वो आपको पास कर देगा। लेकिन कब? जब 150 से आप देखेंगे कि जो है 150 नंबर का पेपर है। अब 90 में 2-4 कम, आप तो आखिरी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई यूपी बोर्ड का परीक्षा दे रहा हो, हाई स्कूल का, इंटर का, तो वो जी। कितने नंबर की तैयारी करता है? क्या 33% के लिए तैयारी करता है वो? नहीं ना। नहीं नहीं सर, कोई वो बच्चा तो है सौ जो परसेंट के लिए करता है। वो कोई ऐसा बच्चा है जो सोचता है, आप कभी देखे हो, सुने हो, या कोई टीचर उन्हें बताता हो कि भी बेटा तुमको बस 33% लाना है? ऐसा कोई टीचर कभी आपने सुना, कि या बच्चा है जो 33% की बात कर रहा हो? टीचर कभी टीचर कभी कुछ नहीं कहता है कि 33 लाना है। बच्चा भले ही अपनी मानसिकता बनाए कि साहब मेरे 33 ही आ जाए, वो भले पास ही हो जाऊँ मैं, बहुत लेकिन रेयर टीचर कभी नहीं कहता है। टीचर नहीं कहता है। और जी टीचर जब नहीं कहता है, तो बच्चे भी दिमाग में वही बैठा कर चलते हैं। इसीलिए जो है आजकल देखिए,
गए गुजरे में भी कम से कम नंबर बच्चे ला रहे हैं, तो वो भी 60-65% तो ला ही दे रहे हैं। जी जी जी। क्यों? क्योंकि टीचर उनको तैयारी करने को कह रहा है, बेटा 100 नंबर का पेपर यानी 100% लाना है तुम्हें। तो बच्चे जो है आजकल 98%, 95%, 90%, 92% तक भी जा रहे हैं, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में तो जा ही हाँ रहे तो हैं, मेरे यूपी बोर्ड मेरे में भी। बेटे ने 89% लाया है तो बताइए, हाई स्कूल। आपके बेटे 89% लाया है। जिस जी। दिन रिजल्ट आ गया और आपको पता चला कि मेरा बेटा 89% लाया है, तो आप लोग जी। 100 में कितना कम रह गया उस पर बात कर रहे थे, या 33% से कितना ज्यादा ले आया बच्चा उस पर बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे आप लोग? मैं तो 100 में कम रहेगा उसकी बात कर रहा था। हाँ कि बेटा 89% लाए, बहुत अच्छा लाए, बहुत मेहनत की, हम बहुत हाँ खुश हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो तुम 100 हाँ से थोड़ा सा पीछे हो बस। यही बात हाँ। हुई बच्चा कह होगी, रहा इसी था तरीके से बात हुई होगी। हम्म। दो बच्चे, 2-3 नंबर, मतलब 2-3% 2% से टॉपर रहेगा बच्चा। मैंने कि थोड़ी मेहनत कर लो तो हो सकता है आप टॉपर भी हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हाँ बात, मेन पॉइंट यही है कि हम लोग जब भी बात करते हैं या जब भी सोचते हैं, जो वही चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और फिर हम जो चीज़ सोच लेते हैं, जो चीज़ दिमाग में हमारे बैठ जाता है, तो ये जो प्रकृति है फिर उसी अनुरूप काम करना शुरू कर देती है हमारे प्रति। तो हमने जब पहले ही सोच लिया है कि हम भाई जनरल हैं 90 नंबर, या हम ओबीसी एससी एसटी हैं 82 नंबर, तो फिर हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो उसी पर काम करना शुरू करती हैं, और जरा से चूक हो गई तो हम बाहर हो गए। अगर वही हमने 150 सोच लिया होता, तो 150 में फिर क्या होता कि 2 4 10 20 भी कम होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ पास हो गया। ऐसे ही चलिए, पीछे जो भी हुआ 68,000 में, 69,000 में जो भी नंबर कम रहेगा, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप उस पर ये ध्यान दीजिए कि एक टाइम था, आपका जो संगठन था वो कह रहा था कि हम टेट परीक्षा नहीं देंगे। और हाँ। वो एक एक मेरे सामने की बात है, मैं खुद वहीं वहीं था, उसमें गया हुआ था। जितेंद्र साही ने बोला था कि हम समाधि लगा लेंगे गोमती नदी में, हम्म। अब लेकिन हम टेट टेट नहीं परीक्षा देंगे। ने, हाँ। और एक लेकिन जबकि जिसमें हम्म। उन्होंने कहा था हम्म। तो मेरी टेट हो चुकी थी। अच्छा, तो एक हाँ वो दौर देखिए, और आज का एक दौर देखिए। आज का जो दौर है वो ये है कि हमें लगता है कि करीब करीब 1,70,000 से ज्यादा शिक्षा में टोटल रहे हैं, हाँ। एक और लाख बहत्तर हजार थे लगभग। 1,72,000, और अब 1,72,000 में से आज के तारीख में लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा टेट सी टेट पास कर चुके हैं। हाँ, लगभग 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 हो जो चुके है हैं। 50% से ऊपर लोग पास कर चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। और इनमें भी ऐसे बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, हमें अनुमान है कि कम से कम अगर 1 लाख शिक्षा मित्र टेट सी टेट पास हैं, तो उनमें से 50,000 ऐसे शिक्षा मित्र होंगे जो एक से ज्यादा बार पास कर लिए होंगे। जी जी जी। और मेरे साथी जैसे मेरे पास ही 2 बार की है, हम्म, और मेरे साथी हैं उनके पास भी 2-3 बार की हैं। वही बात, जो और जो इतना मैं ही नहीं। हाँ हाँ। मेरे साथ में जो एक एक नंबर से 2-3 साथी मेरे ऐसे हैं, मेरे वो भी एक एक नंबर से रह गए हैं। अच्छा, उनके भी 2-3 हैं। और इतना हैं। ही नहीं, अगर 1,72,000 में बात किया जाए, तो 69,000 में, 68,500 में, 12,460 में, 16,448 में, 15,000 वाली भर्ती में, और 72,000 जो आई थी भर्ती, यानी जो भी भर्तियां समय समय पर आई हैं, थोड़े जी थोड़े ही सही करके बहुत सारे शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए, और बहुत सारे ऐसे भी शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र के अलावा किसी और क्षेत्र में कहीं न कहीं अपना जो है हाँ उन्होंने झंडा गाड़ दिया। हाँ, वो तो है सर। तो सब कुछ सोच से है। तो जब तक नहीं जो सोचा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाया, और जिसने सोच लिया वो एक बार नहीं कई बार टेट पास कर लिया, सुपर टेट भी पास कर लिया। कोई लोग जो है प्रोफेसर बन गए होंगे, कोई हो सकता है पीसीएस वगैरह में चले गए हों। तो जो हाँ हाँ। सोच लिया, सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। तो आप जो है अब तक जो भी किए, वो आपने जी बहुत अच्छा किया पहले की तुलना में। जैसे आप पहले जो भी रहे होंगे, आप देखे होंगे कि आप जो है बेहतर करते गए हैं, और थोड़ी सी कमी कहीं रह गई है, कोई बात नहीं, होता है। किसी किसी को सफलता एक बार में मिल जाता है, किसी किसी को हाँ, एक नहीं बार में होता है। नहीं मिलता है, हाँ, तो किसी को मिल जाता फिर है, किसी को नहीं हाँ, मिलता है। तो कोई बात नहीं। आपने जितना किया है वो देखिए कि आप जो है लगभग मंजिल के करीब करीब थे। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं हो पाया। अभी 45 की उम्र है, 58 वर्ष में भी लोग सफल हुए हैं। 65 वर्ष जी जी में केएफसी के मालिक ने केएफसी कंपनी खड़ा कर डाला। तो ये सब जो है चीजें होती रहती हैं। तो 45 अभी है तो उम्र ज्यादा, लेकिन अभी मौके हैं, समय है। और जी अभी लगातार इधर हम जो है बार बार बहुत सारी चीजों की चर्चा करते रहते हैं, वो चीजें अभी तो नहीं दिख रही हैं होते हुए, लेकिन जी। जैसे ही वो सारी चीजें शुरू होंगी,
तो वो दिखने लगेंगी। अभी लोग जो है थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कि हम कहते रहते हैं खाली, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो जैसे ही समय आएगा वो सब दिखेगा, और हम लगातार कई चीज़ें बताते हैं। एक तो सुपर टेट आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। हाँ वो तो आएगा ही। भर्ती तो आनी ही है, चाहे जितने पद किया है। तो तैयारी आप कर ही रहे हैं, अब की बात तैयारी और अच्छे से कीजिएगा। और दूसरी बात कि जो भी टेट या सी टेट पास हैं शिक्षा मित्र, जी तो धीरे धीरे जो है हर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संविदा योजनाएं समाप्त की जा रही हैं। जैसे उदाहरण में बिहार का देख सकते हैं, इस समय चर्चा में बना रहता है। जी वहाँ जी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा यानी अलग से परीक्षा, वहाँ दो जी तरह से भर्ती हो रही है। एक भर्ती जैसे अपने यहाँ सुपर टेट वगैरह होता है, जी तो वो बीपीएससी करवा रहा हो, वो तो अलग चल रहा है। जी उसके अलावा जो यूपी में कहा जा रहा था भैया टेट वेट पास कर लो, अलग से तुम लोग का करा देंगे, हल्के में सब कुछ और कर देंगे, लेकिन यूपी वाले नहीं तैयार हुए। लेकिन बिहार में खुलेआम गवर्नमेंट घोषणा करके सक्षमता परीक्षा के नाम से सब कोई जानता है कि ये अलग से परीक्षा हो रही है। हाँ किसकी हो रही है? तो नियोजित शिक्षकों की हो रही है, और कोई नहीं है, सिर्फ नियोजित शिक्षक ही हैं उसमें। जी 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 उनके लिए अलग से परीक्षा करा करके उनको परमानेंट कर दे रहे हैं। यानी कि ऑन पेपर क्या कहा गया है कि भैया शिक्षकों को जो है आप इन इन मानकों के आधार पर रखेंगे, ठीक है हम मानक पूरा कर लेंगे। मानक को जी ही पूरा करना है ना, तो रास्ते बहुत हैं। उन्होंने वहां हाँ पर वो तो है। उनको उधर नहीं ढकेला कि भैया जाओ जो भर्ती हो रही उसमें जाओ। उनके लिए अलग से रास्ता बना दिया कि नहीं, इनका हम सक्षमता परीक्षा कराएंगे, अलग नाम दे दिया उसको। और अलग नाम दे करके सक्षमता परीक्षा करा रहे हैं, थोड़ा आसान रख दे रहे हैं हर चीज को। ठीक है, कोई एक बार में सफल हो रहा है, कोई एक बार में नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे हो रहा है आगे, बार बार ये सक्षमता परीक्षा लगभग जी 70% से ज़्यादा उसमें सफल हो करके 70-80% उसमें परमानेंट हो गए। तो काम वही है, काम जी जी वही है जो ऑन पेपर है, लेकिन तरीका थोड़ा सा आसान बना दिया गया, दूसरे रास्ते खोल दिए गए। और यही काम यूपी में भी करना था अखिलेश जी को, लेकिन वो थोड़ा हाँ सा गलत ट्रैक पर चले गए, गलत सलाह उनको दे दिया गया और वो चीज़ों को गलत तरीके से कर दिए, जिसके कारण कोर्ट कचहरी का मुद्दा बन गया। लेकिन बिहार में कोर्ट कचहरी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो जी परीक्षा उनको भी करवा रहे हैं। भाई नियम है परीक्षा का, चलो भाई ठीक है, इनका भी कराते रहे, लेकिन अलग से करा दिए। हाँ फॉर्मेलिटी पूरा करना है। यूपी में भी अब वही चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। तो अब आगे जो है, जो हम बताते रहते हैं उत्तराखंड मॉडल वगैरह सारी चीज़ें, जी वो सारी तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट है, चल रही है। बस सामने आने में थोड़ा सा और वक्त है। उम्मीद है वही जो अखबार में न्यूज आया था कि नवंबर से मार्च के बीच में, तो हाँ थोड़ा सा और कुछ महीने इंतजार करना है। तो सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। सुपर टेट आ जाता है पहले तो उसको दीजिए, और बाकी तो चीज़ें जब गवर्नमेंट करेगी तो उसका भी अवसर का लाभ मिलेगा ही। हाँ वो तो है खैर। तो बस ये सारी चीज़ें कर लीजिए, OCPRMS वगैरह हो जाता है आसानी से तो ठीक है, नहीं भी होगा तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट फिर इसके लिए रास्ता, अगर जिसका हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट है बैठी हुई, सबके लिए रास्ता बनाएगी। अभी आज का अखबार आप पढ़े होंगे, आंगनबाड़ियों के लिए रास्ता खोला गया है, देखिए कि नहीं? हाँ उनका एजुकेटर शामिल करने के लिए। उनको एक उसके ट्रेनिंग बाद देने में जा 30। रहे हैं। हाँ हाँ 30% पद भरने बता रहे थे हाँ इसमें। करीब हमें याद आ रहा है, 1-1.5 साल पहले अखबार में न्यूज आया था कि जो है 70% एनटीटी वालों को, 30% आंगनबाड़ी के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी। तो हाँ उस वक्त न्यूज आया था। अब 1-1.5 साल बाद देखिए वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये जब न्यूज आज अखबार में हमने पढ़ा तो हम गए गूगल पर, हमने इससे संबंधित जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्च मारा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें 7 पेज वहाँ पर एक पीडीएफ मिला। तो वो पीडीएफ जी इंग्लिश में था, तो उसको हम थोड़ा, चूंकि इंग्लिश पढ़ने को तो पढ़ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी अब अपनी भाषा नहीं है ना, तो पढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है समझने समय में। लगता है जी, बात तो सही है। तो हमने उसको दे दिया चैट जीपीटी को, भैया इसको हिंदी में कर दो ताकि हम 5 मिनट के अंदर जो है आसानी से इसको पढ़ के समझ लें। तो चैट जीपीटी जी ने वो पूरा हमको हिंदी करके दे दिया, वही इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों ही पीडीएफ हमने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया आज, कि अन्य हाँ लोग वो भी मैंने इसको पढ़ लें। पढ़ लिया था मैंने आपने आपका तो तुरंत पढ़ उसमें लिया था मैंने। तो उसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो बातें की गई हैं 7 पेज में आंगनबाड़ी के लिए। जी जी तो जी जो इंटर पास हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग, जो इंटर नहीं हाई स्कूल वगैरह हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग कराने की बात कही गई है। ये कब कहा गया है? 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और अब देखिए राजर्षि टंडन, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है ना, हाँ वो कराएगा वो उसने सब। उसने खुद घोषणा किया है कि सरकार के इन इन कार्यक्रमों के तहत हम आंगनबाड़ियों को ट्रेंड करेंगे। तो ऊपर से आदेश आया होगा कि भैया ये कार्यक्रम अब आपको कराना है, आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो हाँ वो अपनी तो तरफ से आगे बढ़ रहे हैं।
जी तो जो कुछ भी हमने बताया है या जो कुछ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वही हम बताते भी रहते हैं। वो सब होना है, बस ये है कि उसमें समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम वो उसमें समय लगता ही लगता है। तो जी धीरे धीरे ही सही सारी चीजें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो हो रही हैं, तो इधर आंगनवाड़ियों के लिए भी वो ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो उनको भी ट्रेनिंग दे करके अभी जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती हो रही है, जी तो वही सेम ट्रेनिंग उनको अलग से दे रहे हैं। इंटर पास रहेंगे ये लोग, प्लस इसके बाद जो है पोषण वाला जो है पोषण आहार वगैरह से संबंधित ट्रेनिंग दे देंगे। और फिर वहाँ पर जो इसी एजुकेटर का पद है और आंगनबाड़ियों में फिर जी उनको जी। वहाँ पर जो है कर देंगे। तो अभी आंगनबाड़ी की लगभग मानदेय कितना है, 5-6 हज़ार है ना शायद, हाँ 7,000 है मान 7 हज़ार देगा। के आसपास है, आसपास है। हम्म। तो जैसे ही इस किसी स्टेटर के पद पर इनको कर देंगे तो इनका 10 हज़ार हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा 7 हज़ार से 10 हज़ार पहुँच जाएंगे। और फिर जैसे ही जी जी। भविष्य में ये भर्तियां निकलनी शुरू होंगी, तो ऑलरेडी ये लोग वहाँ अनुभव ले चुके होंगे, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो भविष्य में इनके लिए भी वहाँ पर जो है परमानेंट होने के चांसेस खुल जाएंगे। जी तो जी। गवर्नमेंट पूरा प्लान करके चल रही है और सबके लिए प्लान किया है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, आंगनवाड़ी हों, सबके लिए। चाहे यूपी की बात कर ले, चाहे बिहार में नियोजित शिक्षक, एमपी में अतिथि शिक्षक, चाहे जहाँ भी हैं। एमपी में भी जी देखिए जितनी भर्तियां हो रही हैं, जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें सीधा सीधा उन्होंने कर दिया, भैया 50% सीट हम देंगे अतिथि शिक्षक को। ये उन्होंने नियम बना दिया है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मान लीजिए यूपी में आ रहा है 69 हज़ार 68 हज़ार, तो ऐसे जी ही वहां पर जो भी भर्ती आ रहा है या आएगा, तो उसके लिए जी अलग से नियम बना दिए हैं कि भैया जो अतिथि शिक्षक हैं, जो यानी कि संविदा पर वहां पर अतिथि शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 चलता है। जैसे अपने यहाँ शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक है ना, हाँ। जी जी हाँ। ऐसे ही वहां पर वर्ग 1 मतलब इंटर में जो संविदा पर पढ़ा रहे हैं, वर्ग 2 का मतलब जो हो गया जो जूनियर लेवल पर हैं, हाँ और जूनियर वर्ग के यहाँ तीन मतलब निदेशक है अपने यहाँ। वर्ग 3 मतलब वहाँ प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ा रहे हैं। जी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक हर लेवल पर है, वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 सब जगह। तो उनके लिए सभी भर्तियों में 50% सीट आरक्षित कर दिए कि भैया ये 50%, अगर 5 हज़ार सीट आ रही है तो 2,500 उनका, अगर 50 हज़ार आ रहा है तो 25 हज़ार उनका हो जाएगा। जी तो रास्ते सबके लिए दे रहे हैं। बिहार में नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से दे रहे हैं, और बिहार में भी यही है, एनडीए की सरकार, बीजेपी की। एमपी में हाँ भी वो है। देखेंगे तो यही बीजेपी की ही सरकार है। और यूपी में भी जो है बीजेपी ही है। तो जब बिहार में ये कर रहे हैं, जबकि गठबंधन में है बिहार में, जी। और एमपी में कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में कर ही चुके हैं। हाँ अब यही उत्तराखंड में चीजें, हो चुका है। अब यूपी में चूंकि थोड़ा सा मुद्दा यहाँ पर टेढ़ा हो गया था, समायोजन वगैरह कोर्ट कचहरी में उलझ गया था, फिर कोर्ट के ऑर्डर थे उसको भी ध्यान में रखना था। और जी। चूंकि यहाँ पर टांग खींचने वाले ज्यादा लोग हैं, अभी जो है शिक्षा मित्र के लिए कुछ करेंगे तो बीएड वाले टांग खींच देंगे, बीएड वालों को कुछ करेंगे तो डीएलएड वाले टांग खींच देंगे। देखे होंगे आप कोर्ट हाँ कचहरी वो करते हुए ये खेचतानी लोग। वो। जी जितना भी डिले हो रहा है वो खेचतानी से हो रहा है। हाँ, और राजनीतिक तो चलता ही रहता है कि बीजेपी कुछ करेगी तो सपा खींचेगी, सपा वो कुछ करेगी तो बीजेपी खींचेगी, बीजेपी करेगी तो कांग्रेस खींचेगा, कांग्रेस करेगी तो वो भी चलता रहता है। तो वो हर तो जगह, पार्टियों को मौका मिलता है वो तो। हाँ, हर जगह लोग टांग जब खींचते रहते हैं। हाँ जब नीचे टांग खींचने वाले तो होते हैं तो पार्टियों को मौका मिल जाता है वो। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है हर काम हम पुख्ता करें, कि कहीं पर बाद में कोई कितना भी कोशिश कर ले टांग खींचने का, लेकिन हम अगर सही रहेंगे, लीगल तरीके से हर चीज किए रहेंगे, तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। जी जी। अच्छा, अभी रिसेंटली आपको एक घटना बता रहे हैं, अभी 1-2 दिन 3 दिन पहले का अखबार आप पढ़ेंगे तो एक जी न्यूज आया हुआ है कि यूपी के अंदर जो डीएलएड में एडमिशन होता है ना हर वर्ष, जी जी होता है। डीएलएड का अलग होता है और बीएड वाला अलग होता है, बीएड वाला हाँ एंट्रेंस के बीएड थ्रू वाला को होता है। होता है। हाँ, हाँ। तो पिछले वर्ष क्या हुआ था, एक विवाद हो गया था डीएलएड में एडमिशन का, कुछ लोग चले गए थे जी कोर्ट, और वो कोर्ट जा करके उनका कहना था कि भैया जो है डीएलएड के लिए तो इंटरमीडिएट जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रूल तो यही कहता है, और यहाँ पर बीए रखा गया है। तो उसको वो हाँ। कोर्ट में चैलेंज कर दिए। तो कोर्ट ने उनके मुद्दे को जब देखा, तो वही जाहिर सी बात है, कोई भी कोर्ट जाएगा भगाया किसी को नहीं जाता है। कोर्ट जो है सबकी सुनवाई करती है, और सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। तो लगता ही है। कोर्ट ने जो है सुनवाई शुरू किया। जब सुनवाई शुरू किया तो अब ये चीज ऐसा है कि एडमिशन वाला काम, इसमें अगर वो 2 साल सुनवाई करेंगे, 1 साल सुनवाई करेंगे, 4 साल, तो ऐसा तो नहीं एडमिशन रोक के बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं। तो कोर्ट ने जो है कहा कि भैया आप लोग उधर अपना जो फॉर्म भरवाए हैं वो एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए। हाँ, ये जो लोग कोर्ट आए हैं,
ये इंटर पास हैं, कह रहे हैं हमको भी मौका मिलना चाहिए, तो आप लो, इतने लोग हैं लिस्ट में, ये लोग आए हैं कोर्ट, इनको भी आप मौका दे दो और अपना प्रक्रिया पूरा करो। इन्हीं को तो दिक्कत है ना, अभी और कोई तो हाँ आया जी। नहीं है। तो पिछले वर्ष जो है, या अच्छी लाभ दे दो बस। हाँ कह सकते हैं, वैसे याची लाभ ये हाँ। नहीं है, वो एडमिशन प्रोसेस में जो है वो रुकावट ना आए। जब भी कोई हाँ। समस्या आती है ना, तो उस समस्या को हल करने के लिए इस तरह की जो है रणनीति अपनानी हाँ पड़ती लगभग है। मिलता जुलता उसी में लगभग। तो जब प्रोसेस शुरू हुआ तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, जैसे हर बार होता था एडमिशन वैसे ही हुआ। लेकिन एक चीज और हुआ जो कोई ध्यान नहीं दिया, कि जो जी लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने जी। उनको कहा कि भैया ठीक है इनको भी मौका दे दो, उनमें से एक ने भी काउंसलिंग नहीं कराया, एक ने भी जो है एडमिशन नहीं लिया। इस बात से अच्छा। साफ पता चलता है कि उनका उद्देश्य एडमिशन लेना नहीं था, उनका उद्देश्य था मुद्दे को उलझाना। हाँ उलझाना था। और ये बात अभी आप 2-4 दिन पीछे का अखबार पढ़ेंगे ना, इसे लगातार 2-3 बार न्यूज में आया है। तो ये लोग जो है जा जाके कोर्ट सिर्फ मुद्दे को उलझाना चाहते थे। और पिछले वर्ष तो कोर्ट ने जो है उलझने नहीं दिया, एडमिशन प्रोसेस चलने दिया। लेकिन अब ये मुद्दा कोर्ट में है, तो इस साल एडमिशन प्रोसेस जी ही नहीं शुरू हो पाया है। हाँ ये मिल गया, मेरे पास है पेपर कटिंग, हेडिंग है ऊपर, जी। कानूनी अड़चन के कारण फंसा डीएलएड का प्रवेश। यानी इस वर्ष जो है अभी तक डीएलएड का प्रवेश शुरू नहीं हो पाया, उसकी बात की जा रही है। फिर आगे लिखा है 3 महीने विलंबित हो गया 2025-26 का सत्र का दाखिला। हम पूरा न्यूज नहीं अच्छा। पढ़ रहे हैं, हम जो हम्म। है मेन पॉइंट जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसकी बात कर ले रहे हैं। जी काउंसलिंग में जी जी। शामिल नहीं हुए थे याचिकाकर्ता, ये पॉइंट पढ़ दे रहे हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ जी 12वीं जी। के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए याचिका करने वाले यशांक खंडेलवाल और अन्य 9 अभ्यर्थियों में से कोई भी प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। पिछले साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं को पत्र भेजकर काउंसलिंग में शामिल होने को कहा था, लेकिन कोई नहीं आया था। अच्छा अब इस अच्छा। बात से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग एडमिशन के लिए नहीं, या ये लोग एडमिशन मुद्दे को उलझाने के लिए गए थे। उलझाने गए, जब जब एडमिशन नहीं लिया तो उन्होंने। और पिछले वर्ष इनको एडमिशन लेना नहीं था और कोर्ट ने एडमिशन को रोका नहीं, तो इनका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। जी। और जो है काउंसलिंग वगैरह, हो सकता है कि ये बीएड के कैंडिडेट हों, हो सकता है हो कि सकता है, हो सकता ये है। हो सकता है कि ये कोई और लोग हों, विपक्ष हो, कोई भी हो, हाँ अपने तरफ से कुछ हो कैंडिडेट को सकता है। खड़ा कर दिया कि जाओ इस मुद्दे को उलझाओ। विपक्ष भी तो करता रहता है कि सरकार की चीजों को उलझाते रहो। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हम्म। उन्नत तैयार हुआ है। हाँ हर जगह होता है, हर हाँ। भर्ती में हर चीज में होता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि हर वक्त टांग खींचने वाले रहते हैं। इसी बात को देख लीजिए कि ये लोग जो है 9 अन्य जो है यानी 10 लोग हैं, पिछले साल मुद्दे को उलझाए लेकिन सफल नहीं हुए। इनका उद्देश्य सिर्फ मुद्दे को रोकना था, उलझाना था। अगर उनका उद्देश्य होता एडमिशन लेना तो ये काउंसलिंग में शामिल हुए होते, लेकिन शामिल नहीं हुए हैं। खैर ये उस वर्ष तो, पिछले वर्ष तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इनके कारण इस वर्ष जो है अभी तक एडमिशन प्रक्रिया, फॉर्म वॉर्म भरवाना ये सब कुछ भी शुरू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुद्दा कोर्ट में है और कोर्ट ने पिछले वर्ष जो राहत दिया था कि आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन उसके आगे तो कुछ कहा नहीं है, कोर्ट ने राहत दिया नहीं है, इसलिए जी इस वर्ष नहीं जी हो जी। पा रहा। तो इसको जो है हम कई नजरिए से देखते हैं। एक ये हो सकता है कोई बीएड वाला ये इस तरह का इनको सूझा हो, जी नस जी। में गए हों, हो सकता है विपक्ष गया हो, ऐसा भी हो सकता है खुद सत्ता पक्ष। भाई हाँ वो तो हो सकता है। आगे जाकर डीएलएड को रोकना है, बंद करना है। रोकना है तो हाँ, इसीलिए हाँ उन्होंने रोक हो लगाई हो। सकता है सत्ता पक्ष ने हाँ। खुद ही इस मुद्दे को यहाँ उलझा दिया हो। हाँ वो तो है खैर। देखिए हम जब भी बात करते हैं ना, हम एक तरफा बात नहीं करते हैं। हम सबके, जी भाई अगर हम मान लीजिए वोटर हैं बीजेपी के, हम लाइक करते हैं बीजेपी को, वो हमारा अलग मुद्दा है। लेकिन जब हम जी। बात करेंगे किसी मुद्दे पर, तो उस मुद्दे पर हम सारे पहलू पर हम विचार करेंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है बीएड या इस तरह के कोई कैंडिडेट ने ये हरकत की हो सकता है जी। विपक्ष ने किया हो सकता है स्वयं बीजेपी या सत्ता पक्ष ने किया हो, जानबूझकर हाँ के सत्ता उनका कुछ जी। उद्देश्य हो। तो हाँ इस तरह से रोक लगाए उसके बाद बंद कर दिए कोर्स। ये भी हो जब भी सकता है। कोई मुद्दे पर चर्चा करना हो, हम क्या पसंद करते हैं, हमारा कहाँ लाभ है, ये सब भूल जाना चाहिए। उसके जी बाद जब हम जो है निष्पक्ष जब चर्चा करेंगे, हर पहलू को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। लेकिन अगर हम पहले से ही सोच लेंगे नहीं नहीं बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती है, सपा ऐसा नहीं कर सकती है, और नहीं नहीं वो तो बिल्कुल सही हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पहले ही हम विचार बना लेंगे, तो हम उस मुद्दे में जो एक्चुअल चीजें हैं, जो सच्चाई है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे।
संदेह के दायरे में हम सबको रखें ना, क्या दिक्कत है कि ठीक है मेरा भाई है, हम क्यों उसको मान लें कि नहीं ये गलत नहीं हो सकता है। भाई हम जब 10 लोग को शक कर रहे हैं तो अगर मेरा भी भाई वहां पर रहा है, उसको भी शक करने में क्या जाता है। जी जी हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। ठीक है, अब जी ऐसा नहीं है कि हम शक कर रहे हैं तो वो मेरा भाई नहीं रहेगा, अरे रहेगा मेरा ही भाई। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन जी एक जी बार उसको भी तो हम सामने रख करके चलें कि हो सकता है इसने कुछ किया हो। अगर हम पहले से उसको रख कर चलेंगे, वो कहीं सच में गलत होगा, तो हम फिर उस पक्ष को देखते हुए उसका बचाव पक्ष आगे करने का प्रयास करेंगे ना। नहीं, हम पहले ही मान लेंगे ये तो शरीफ है, तो हम उसका जो है कुछ देखेंगे ही नहीं, और देखेंगे नहीं पता चला हम उसका कहीं पर जो है डिफेंड कर नहीं रहे, उसका बचाव कर नहीं रहे हैं, कल को वो फंस गया बहुत बुरी तरीके से। जी इसलिए हर पहलू को देखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट हर चीज को थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही है, थोड़ा समय ले रही है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, 2 मौके दीजिए, और जी गवर्नमेंट ने 2 ही मौके दिए। तीसरा मौका न शिक्षा मित्र को दिया, न बीएड को, न बीटीसी को, न डीएलएड को, किसी को नहीं दिया। कोई तीसरी भर्ती आई सबसे? नहीं आई। नहीं आई है। तो इससे स्पष्ट है कि गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ कर रही है, और आगे बड़ी प्लानिंग है इनकी। इसीलिए सबको रोक रखे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक को रोक रखे हैं, सबको ही रोक रखे हैं, कोई नई भर्ती किसी को नहीं दी है। अगर ये जी होता कि नहीं, 2 मौके कोर्ट ने दिए हैं, 2 मौके हो गए पूरे, अब ये चलो तीसरी भर्ती निकाल दो, उसमें जो है कोई उम्र में छूट या वेटेज वगैरह शिक्षा मित्र को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये होता भैया फिर तो हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है जी कि 2 मौके देने थे, तो 2 भर्ती उन्होंने किया। चूंकि मजबूर थे कि सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए अलग से कुछ करते तो फिर विवाद हो जाता, तो उन्होंने कॉमन रूप से हर चीज किया। एक्स्ट्रा जी लाभ जो देने को कोर्ट ने कहा था वो लाभ देते हुए आगे बढ़ गए। अब एक लंबी प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग कर रखे हैं ताकि सबको लाभ दे सकें, तो थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है। कोई नई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, कोई नई घोषणा नहीं कर रहे हैं एक बार भी। पिछले 69,000 भर्ती के बाद से 5-6 साल हो गए हैं, इन 5-6 सालों में एक बार भी कहीं कोई मुंह से नहीं बोला है कि 70,000 भर्ती आ रही है, 50,000 भर्ती आ रही है प्राइमरी की। कहीं मुंह से कोई बोल भी नहीं रहा है, संदीप सिंह भी नहीं बोल रहे हैं। कोई चर्चा जी कोई डायरेक्टली नहीं कर रहा है कि नहीं हम सुपर टेट लेकर आने जा रहे हैं, नई भर्ती लेकर आने जा रहे हैं। हाँ, जब भी कोई सवाल करता है तो शिक्षक छात्र अनुपात वर्तमान में कहाँ क्या है, और जो है कितने पद खाली हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। लेकिन अभी जब भी कोई भर्ती की बात करता है तो वो कह देते हैं कि अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, अभी हाँ, जब फिलहाल भी जो कोई है। बात होती है शिक्षा हाँ, मंत्री से बात होती है, जो कहते हैं हमारे पास पद ही नहीं है, हमारे पास तो हाँ, वर्तमान में शिक्षक, वर्तमान में हाँ, हमारी अभी ऐसी कोई अनुपात प्लानिंग पूरा है। नहीं है। हाँ, अभी वर्तमान में कोई हाँ, प्लानिंग नहीं है। नहीं तो है। हाँ वो खुल करके साफ बोल देते हैं जो है रियलिटी, अभी जो उनका जो चल रहा है वो जो भी बोल रहे हैं, तो जो वर्तमान में है वो बोल रहे हैं। भविष्य की बात पूछी ही नहीं जा रही, तो भविष्य की बात कर भी नहीं रहे हैं। भविष्य की जी बात तो वो तो हम बार बार बोलते रहते हैं, तो अब वो चीजें तो भविष्य में ही दिखेंगी। खैर, जी तो अब आते हैं मूल मुद्दे पर हम लोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें हो रही हैं। आज हमने आंगनबाड़ी का भी शेयर किया। आंगनबाड़ी से संबंधित न्यूज पिछले लगभग 2-2.5 साल से लगातार आ रहा है। तो समय जी समय पर अलग अलग न्यूज आए हैं। आज थोड़ा सा न्यूज आया है, तो उसमें हमने पीछे की भी चीज़ों को ऐड करते हुए 30%, 70% वाला वो सारी चीज़ें भी लिख करके शेयर किया है। तो जो पहले का न्यूज देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा, जो नहीं जी देखा होगा तो आज वाली मेरी पोस्ट और सारी चीज़ें उसको पूरी तरह से शायद समझ में ना आए, इसीलिए हमने वो 7 पेज वाला हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे दिया। भैया देख लो, यहाँ अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, मैंने हिंदी वाला ही पढ़ा था, मैंने आपका सब कुछ। तो आंगनवाड़ी के लिए भी प्लान है सब कुछ। वो अनट्रेंड हैं तो उनको भी ट्रेंड करके आगे रास्ते धीरे धीरे खोलना है। और जो एनआईटी डीएलएड है, जो एनटीटी किए हुए हैं, और शिक्षा में तो जो भी 10 बीटीसी किए हैं, टेट सी टेट पास हैं या नहीं पास हैं, सबके लिए प्लान करके वो चले हैं। और बीएड बीटीसी डीएलएड के लिए भी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ नियम अनुसार। जहाँ जो नियम नहीं है तो नियम हम्म, बना करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बीएड वाले अभी फिलहाल प्राइमरी में नहीं जा सकते, प्राइमरी टेट नहीं दे सकते, सी टेट नहीं दे सकते, प्राइमरी भर्ती नहीं। हाँ, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार, चूंकि एक राज्य की बात नहीं है, वो पूरे भारत की बात है, तो केंद्र जी जी सरकार उसके लिए जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आया था उसके बाद आगे अपना एनसीटी को उन्होंने कह दिया भैया अपना आगे का प्रक्रिया शुरू करो, देखो इसको क्या करना है कैसे करना है। और एनसीटी ने एनसीटी अधिनियम 2025 वो लेकर के आ गए फरवरी में। अब जिस भी दिन गजट जारी हो जाए तो उनके लिए भी सारे चीज़ें जो है ओपन हो जाएंगी। जी जी। तो वो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप टेट सी टेट पास सही हैं। कब पास किया था आपने प्राइमरी वाला टेट पहली बार? 2014 में किया था, दो हजार जनवरी 2014 में। 2014 में आप जब पास कर दिए थे तो 16,000 15,000 जो भर्तियां आई बीटीसी वाली, तो उसमें आवेदन नहीं जी, किए थे आप? कर उसमें आवेदन नहीं कर पाए थे हम। ओहो।
किए होते तो हाँ आप हो गए होते बड़े आराम से, उस वक्त टेट भी हाँ, पास थे क्योंकि आप। लोकल हमारा लोकल एरिया पड़ता है और अखबार आता नहीं है इधर, इसलिए हम जानकारी नहीं उठा पाए। और क्योंकि अखबार कोई आसपास आता नहीं था। देखिए, हमने बीच में भी बस चर्चा किया, सब कुछ डिपेंड करता है सोच पर। जी जी। थोड़ा सा बातचीत हम लोग का लंबा हो रहा है, कहीं जाना तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है? नहीं कोई काम नहीं है। अच्छा, आप जिस भी जगह रहते हैं वहां पर कुछ न जी। कुछ व्यापारी होंगे, छोटा बड़ा कोई ना कोई काम धंधा करते होंगे आपके क्षेत्र में या आपके क्षेत्र से थोड़ा दूर, 2 4 10 हाँ किलोमीटर में। थोड़ा दूर हटके तो है, 3 4 किलोमीटर, अच्छा। लेकिन आप हमारा छोटा गांव है, वहाँ अच्छा, कोई कोई नहीं बात है। नहीं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ एक उदाहरण की जी बात करें, उस बात को समझिएगा। जी जी। जी याद कीजिए, जब आप छोटे थे जी। और अब का आप देखिए, कोई ऐसा जरूर दुकान होगा जब आप छोटे रहे होंगे तब भी रहा होगा और आज भी होगा, एक या एक से ज्यादा दुकान ऐसे कोई न कोई होंगे। जी जी। और है। ऐसे भी कुछ दुकान होंगे जो आपने शुरू में देखा होगा, बचपन में खुले थे और आज शायद अब वो नहीं है, किसी भी नहीं है। कारण से कहीं ना कहीं वो बंद हो गए। जी ठीक है। तो जो बंद हो गए वो क्यों बंद हो गए, जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे अभी। तो कोई व्यक्ति अगर 1,000 रुपये से काम धंधा शुरू किया और मान लेते हैं कि वो 20% कमाया, यानी 200 रुपये जी कमाया। जी। तो अब उसका जो पूंजी है, पहले 1,000 से धंधा शुरू किया था और 200 और कमा लिया, तो अब उसकी पूंजी 1,000 से बढ़ करके 1,200 हो गई। जी। अब उसके हाथ में 1,200 रुपये हैं। तो हम्म। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है, मान लीजिए उदाहरण में ले लेते हैं राम और श्याम का नाम, कि जी दोनों ने 1,000 का धंधा शुरू किया, दोनों ने 20% कमाई किया, दोनों की पूंजी अब हो गई 1,200। राम ने क्या किया कि 100 रुपये खर्च किए अपने घर परिवार पर और 100 रुपये को बचा लिया, कि भैया 1,000 का हमने धंधा शुरू किया था, इस बार धंधा 1,100 रुपये का करेंगे। जी। और श्याम ने 1,000 रुपये लगा के वो भी कमाया था 200, और जो 200 कमाया उसने परिवार पर 200 रुपये उड़ा दिए, सब खर्च कर डाले। तो जी अब इस बार जो राम धंधा शुरू करेगा, जो पैसा लगाएगा अपने धंधे में वो 1,100 लगाएगा, जी और जो श्याम लगाएगा वो फिर से 1,000 लगाएगा। और जी। अगली बार फिर 20% की प्रॉफिट होगी, तो श्याम को तो वही 200 प्रॉफिट होने वाला है। जी और फिर वो 200 खर्च करने की आदत पड़ी है, फिर 200 खर्च करेगा और फिर 1,000 रुपये से ही धंधा करेगा, और ये सर्कल चलता रहेगा कि 1,000 पर 200 कमाएगा और 1,000 का धंधा करेगा। उसकी कमाई आजीवन 200 ही बनी रहेगी। 200 ही रहेगी, हाँ। और बीच बीच में कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कोई समस्या आ जाएगी, तो जो 1,000 पूंजी है उसमें से 100 250 कुछ भी निकाल के लगा देगा, तो उसकी पूंजी क्या होगी, घट जाएगी, तो उसकी प्रॉफिट भी घट जाएगी। उसकी प्रॉफिट घट जाएगी तो वो जो खर्चे कर रहा था 200 रुपये, तो वो खर्चे जो है अब समस्या आने लगेगी, क्योंकि उसकी कमाई उतनी रह नहीं जाएगी। तो ऐसे में जी फिर आने वाले टाइम में उसको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा, अरे भैया हमारा धंधा तो बेकार चल रहा है, इसमें फायदा नहीं है। तो ऐसे जो दुकानदार रहे होंगे वो आपके क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में होता है, आपके क्षेत्र में भी दुकान बंद करके आज गायब हो चुके होंगे। जी। दूसरी तरफ जो राम है, उसने 200 ही कमाया था, लेकिन उसमें से 100 रुपये मात्र खर्च किया खाने पीने पर, ज़्यादा फिजूल खर्च नहीं किया। उसने अगली बार धंधा 1,100 का किया, और जब 1,100 का धंधा किया 20% फिर कमाएगा, तो 20% कमाएगा तो अब की बार उसकी कमाई 200 नहीं होगी, उसकी कमाई होगी 220 रुपये। जो 100 रुपये जी ज़्यादा लगाया उस पर भी तो 20 रुपये कमाई बढ़ जाएगा। जी। अब की बार कमाया 220, तो उसका खर्चा जो था 100 रुपये, मान लेते हैं महंगाई के कारण अब की बार खर्चा उसका 100 की जगह 110 रुपये हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने कमाया कितना है, 220। दो दो सौ सौ बीस बीस में में से उसने 110 खर्चा कर दिया। एक तो सौ पचास अब तो 1,100 तो पहले लगाया था, अब जी की जी। बार फिर 1200। 110 का उसने बचत कर लिया, अब की बार वो लगाएगा 1,210 रुपये अपने व्यापार में। जी और यही जो है 20% प्रॉफिट कमाएगा, उसमें से आधा यानी 10% अपने परिवार पर खर्च करेगा, 10% अपने बिजनेस में लगाता जाएगा। और ऐसे ही व्यापारी आज आप जाकर के देखिए, बड़े बड़े व्यापारी बन गए होंगे, उनके दुकान बड़े बड़े होंगे, वही आज वहां पर टिके हुए हैं। हम जी। इस हम ये उदाहरण इसलिए ले रहे थे, यही समझना चाह रहे थे कि ऐसे ही हमको भी करना है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। ये काम जो व्यापारी कर रहे हैं, यही काम हमको आपको भी करना है। कि अगर हम 10,000 कमा रहे हैं महीना, जी कोई सहायक अध्यापक है वो कमा रहा है 70,000 महीना, जी। लेकिन ये जो बड़े व्यापारी हैं उनकी तरह हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या नहीं करते करना। हैं कि 10,000 महीना है, वो 10,000। भाई आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम शिक्षा में तो शुरुआत किए थे 2,200 पर, है ना, जी जी, बात सोते हैं। आज 10,000 बस। पर हैं। चलिए महंगाई है मानते हैं, लेकिन इतने सालों में
आपने कभी किसी शिक्षा मित्र को सुना कि मेरे पास लैपटॉप है? नहीं सुना। इतने सालों में आपने न जाने कितने सहायक अध्यापक को देखा होगा। जी। इनमें से कितने सहायक अध्यापक को आपने देखा होगा कि उनके पास अपना व्यक्तिगत लैपटॉप हो उनके पास? नहीं है, किसी के पास नहीं, मेरे जो मेजर में है उन पर। यही तो, कि आज के समय में जो भी, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो किसी भी फील्ड में, या सरकारी नौकरी कर रहा हो किसी भी फील्ड में, या कोई व्यापार कर रहा हो, कोई धंधा कर, कुछ भी कर रहा हो, या क्यों ना स्टूडेंट हो पढ़ाई कर रहा हो, कुछ चीजें हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, और वो वही रोल निभाएंगे जो राम कर रहा था। 10% खर्चा कर रहा था 20% प्रॉफिट में से, और 10% फिर व्यापार में लगा दे रहा था। यानी कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है उसमें से थोड़ा पैसा हम जहाँ से कमा रहे हैं जी। उसके प्रति कुछ और चीजें किया जाए, ताकि हम जो है और ज्यादा स्किल्ड हों, और उन चीजों के माध्यम से कुछ और पैसा कमा सकें हम उनका जी। जी। प्रयोग जी। करके। तो जी। अगर जो है मोबाइल किसी के पास आज के तारीख में बढ़िया स्मार्टफोन नहीं है, और स्मार्टफोन होना ही जरूरी नहीं है, जी। स्मार्टफोन होने के साथ साथ आपके पास 3 से 5 साल के अंदर फिर नया फोन लेने की क्षमता, जी। क्योंकि जी। 3 से 5 साल ही चलते हैं ये फोन। हाँ, 3 साल में खत्म हो जाता है लगभग तो है फोन। या तो बैटरी धोखा देने लगेगी, या हाँ, तो या फिर तो उसमें फंक्शन में कोई दिक्कत आने लगेगा, फंक्शन। हाँ। या तो फिर पुराना हो चुका होगा और नई नई चीजें मार्केट में आ गई हैं, हमारा फोन पुराना हो गया, उतना वो काम नहीं दे रहा होगा। 3 से 5 साल में टेक्नोलॉजी नई आ जाती है। जी। 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 तो 3 से 5 साल में नया तो चाहिए ही चाहिए। अगर बाई चांस गलती से कहीं खो गया, चोरी हो गया, गिर गया, टूट गया, तब तो पता नहीं कितने टाइम में। तो हाँ, वो इसका तो है मतलब सर। है कि आज के टाइम में मोबाइल हमारे आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। हिस्सा हो चुका है। और एक दिन 2 दिन किसी को कह दिया जाए कि बिना मोबाइल के रहे, तो उसके जाने कितने काम जो है अटकने लगेंगे। हाँ, अगर काम हो भले सकते हैं। भले ही दिन भर में कोई फोन ना आए, लेकिन अगर फोन न रहे जेब में तो लगता है कुछ खोया खोया था, हाँ, हाँ। है ना। तो हाँ एक जी। तो जी। ये मोबाइल बहुत जरूरी हो गया है, लाइफ का पार्ट बन गया है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप शिक्षा मित्र हैं, बहुत सारे सहायक अध्यापक हैं, तो बहुत सारे सरकारी कामकाज आप लोग का मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है। और क्या सर, BLO को जो मेरे पास काम है सारा मोबाइल से ही है। तो अब बताइए, चाहे शिक्षा मित्र 10,000 कमा रहा हो, चाहे सहायक अध्यापक 70,000 कमा रहा हो, 3 से 5 साल में सबको तो मोबाइल नया लेना ही पड़ेगा। जी। जी। ठीक। इसके बाद बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल पर हम लोग करते हैं, बहुत स्लो काम होता है, टाइम लगता है, और मोबाइल पर हर चीज़ अच्छे से किया भी नहीं जा सकता। जी। और वही अगर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं, मेरे सामने मेरा सिस्टम है, हम आपसे जैसे जी। केएफसी की बात किए, आपसे बात करते करते खटाक से हमने जो है ब्राउजर खोला, गूगल क्रोम, और खटाक से हमने जी। गूगल में लिख दिया केएफसी, और जो है क्लिक कर दिया। जी। तो आपसे बात कर रहे हैं, केएफसी का हमने नाम लिया, अब हमने वो चीज़ ओपन भी कर लिया। अब क्या है, जो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी। 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 तो एक आप केएफसी के बारे में नहीं जानते थे, आज हमने उसका चर्चा किया, तो ये जी। जानकारी आप तक पहुंच गई, यानी हमने ज्ञान को ये बांट दिया, जो हमें जानकारी कहीं जी। से मिली थी वो हमने बांट दिया। जी। जी। तो जी। उससे जी। क्या हुआ कि जो चीज हम शायद कुछ दिनों बाद अगर उस पर ध्यान न दें तो भूल जाते हैं हम लोग, ये स्वभाव है मानव का, भूलता ही है, भूलना जरूरी भी है। हाँ, तो वो तो अब भूल वो जाता है। अब वो मेरा रिवाइज हो गया, ये कहानी फिर हमारे लिए दिमाग में वापस आ गई, आगे भी हम कभी कहीं पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। और हमने इसको जी। खोल लिया, तो इनका फोटो कैसा है और ये आज के टाइम में क्या क्या कर रहे हैं वो चीज़ें मेरे सामने आ गई। तो फिर सब कुछ क्या, वो रिवाइज हो गया, अब हाँ, नया हो अपडेट गया हो पूरा गया, सब। नया हो गया। जी। जी। और आपका फ़ोन आने से पहले हम बहुत सारे काम कर रहे थे, मतलब पर डे मेरे पास अगर 24 घंटे में मेरा फ़ोन ना हो और मेरा लैपटॉप ना हो, तो हम जो है, जैसे लगता है कि मेरा जो है पूरा पूरा दिन जो है कुछ खोया खोया सा। लैपटॉप भी मेरे लिए कंपलसरी हो गया, जैसे आपके लिए मोबाइल हो हाँ, गया है वो ना। सबके लिए होता है। जिस दिन मेरा आप भी अगर एक दिन का रिचार्ज खत्म हो जाए तो लगता हम्म, है कि हाँ, अब काम चलता, रिचार्ज बिल्कुल। करना ही पड़ता है। अब याद कीजिए, आज से 10 साल पहले जब फ़ोन नहीं रहा होगा आपके पास पर्सनल, जी। तो जी। भी लाइफ चल रही थी, और हाँ, तो आज चल भी रही चल थी। रही है, लेकिन ये हमारे आपके लाइफ का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोन पर डिपेंडेंसी बढ़ा दी है, बहुत सारे काम इससे होने लगे। जी। तो जी। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही, जिस दिन आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, धीरे धीरे आप उससे जुड़ने लगेंगे, उस पर बहुत सारे काम करने लगेंगे, तो जो कंडीशन आज फोन के साथ है, सेम कंडीशन आपका लैपटॉप के साथ भी होने लगेगा, कि नहीं घर जाने के बाद हमें लैपटॉप चाहिए। अरे स्कूल जा रहे हैं, बैग में डालेंगे लैपटॉप को, लेकर के जाएंगे, आज बच्चों को हमने ये चीज़ तैयार किया है या ये चीज़ हमें पढ़ाना है, तो बच्चों को ये वाला वीडियो भी दिखा देंगे।
तो जी क्या होगा कि ये चीज़ें आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे और इसकी आदत पड़ जाएगी। और यही चीज़ जो है, जो 70-70, 80-80 हज़ार, लाख लाख रुपए कमा रहे हैं सहायक अध्यापक, उनसे जी भी मेरी बात होती है, पूछते हैं तो नहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अरे भाई, आपको कोई फॉर्म भरने को कहा जाता है, बच्चों का डाटा देने को, आप बार बार मोबाइल में टाइप करेंगे, और लेकिन लैपटॉप में क्या है, आप एक बार वर्ड में, एक्सेल में सारा डाटा कलेक्ट कर लीजिए। अब जब जब आपको जो चीज़ कहा जाएगा वो सब आपके पास है पड़ा हुआ। और कम लैपटॉप पर क्या है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। मोबाइल में तो छोटा छोटा जी है हर चीज़। जी। और मोबाइल में कॉपी पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लैपटॉप में क्या है, एक साथ कई स्क्रीन खोल सकते हैं आप। हाँ, कहीं पेज को हटाते जाओ, नए नए अपलोड करते जाओ। अभी जैसे हम कोई काम करते रहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमको चैट जीपीटी की भी ज़रूरत है, वहाँ पर हमने कुछ उससे जानकारी मांगा है, अब वो दे दिया। अब हमको वो जानकारी लेकर के कहीं और भी कुछ करना है, तो हम दोनों स्क्रीन खोल लेते हैं, आधे में वो खोल लिए, आधे में इसको खोल लिए। अब वो यहाँ हाँ पर हम उससे जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हम भरते जा रहे हैं, यानी एक साथ हम दो जी। स्क्रीन खोल लिए और दोनों यहाँ से हम ले रहे हैं डाटा वहाँ। जबकि मोबाइल में हाँ, इतना आसान नहीं है कि दोनों स्क्रीन सामने रहे हर वक्त। मोबाइल में तो नहीं होंगे, मतलब हटाना पड़ेगा, हाँ, फिर उसको देखना पड़ेगा, फिर उसमें हटाओ, तो ये करना मतलब हम पड़ेगा। छोटे छोटे उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से आसान हो जाता है। और आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कोई काम आपको मिला है आज स्कूल की तरफ से, और जी। वो काम जैसे आप लोग को मिलता ही रहता है, हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर हाँ हफ्ते हफ्ते भर करते रहते हैं। हाँ, मिलता ही रहता है। कई बार मेरे कुछ मित्र हैं, उनसे हमने कहा लाओ भाई हम तुम्हारा कर देते हैं, यही ना कि जो है तुम्हारा जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो लाओ हमको दे दो। अब मित्र हैं, जी भरोसेमंद हैं, हमेशा लंबे समय से जुड़े हैं, तो वो कभी कभी हमको दे देते हैं। तो जो उनका काम एक हफ्ते में होने वाला था, हम कभी खाली बैठे हैं, तो उनका काम हमने जो है एक दिन में खत्म करा दिया है। हाँ। तो उनको कहते हैं भैया, हम जैसे कर ले रहे हैं तुम्हारा काम लेकर के, हमारे पास भी बहुत सारे काम है लेकिन हमने तुम्हारा काम कर दिया, ऐसे ही एक सिस्टम खरीद लो ना, 35 से 40 हज़ार में एकदम बहुत बढ़िया एक लैपटॉप आ जाएगा, वो 10 साल चलेगा। मोबाइल तो 3 से 5 साल चलता है ना। जी जी एक लैपटॉप आप लेंगे, अगर सिर्फ आपके हाथ का है, आप किसी को दे नहीं रहे हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं है, और आप संभाल के चलाएंगे, तो एक लैपटॉप आपका 10 साल। हमने जो है 2013 में एक बार लैपटॉप खरीदा था, 2013 के बाद हमने जो है दूसरा लैपटॉप खरीदा है 2022 में, जब वो पुराना वाला खराब हो गया तब। तो 2013 के बाद 2022, लगभग लगभग 9-10 साल हो गए। हाँ, 10 और साल। 2013 से पहले हमने कंप्यूटर खरीदा था 2004 में। तो लगभग लगभग हर 10 साल में, 9 से 10 साल में हम अपडेट कर रहे हैं। 2004 में हमने पहली बार कंप्यूटर खरीदा था। 2013 में जब जो हम केंद्रीय विद्यालय में मेरी जॉब लगी, तो हमने जो है 4-6 महीने जो है जब सैलरी पा गए, तो फिर उसके बाद जो है हमने एक लैपटॉप लिया। पहला मेरा लैपटॉप था 2013, और फिर जो है 2022 में हमने जो है फिर नया लैपटॉप किया, यानी लगभग 10 साल पे हम अपडेट कर देते हैं लैपटॉप को या सिस्टम जी को। तो ये हम कह रहे हैं कि जैसे 10 हज़ार आप कमा रहे हैं, उसमें से महीने का सिर्फ 100 रुपये रख लीजिए, ज़्यादा नहीं। जी एक गुल्लक बनाकर 100 रुपये उसमें डाल दीजिए। जी वो 100 रुपये कलेक्ट करते रहिए, और उसको इसलिए ना कलेक्ट कीजिए कि कहीं भी खर्च करना, उसको इसलिए कलेक्ट कीजिए कि जो हम नौकरी कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो जिससे हमारे घर की कमाई है, जिससे हमारे घर का खर्चा चल रहा है, जी जो राम था व्यापारी, उसकी जी तरह हम भी जो है थोड़ा थोड़ा पैसा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। यानी कि वो 100 रुपये, हमें नया मोबाइल खरीदना हुआ तो, हमें लैपटॉप लेना हुआ, हमें मोटरसाइकिल या स्कूटी लेना हुआ, और ये सभी तो आपके काम धंधे में सपोर्ट करेंगे। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ज़रूरत है आज की। तो थोड़ा सा जी पैसा बचा करके ये चीज़ें जी कीजिए, कोशिश कीजिए एक लैपटॉप जो है, जो या फिर लैपटॉप महंगा अगर है 30-35 हज़ार के लग जाएगा, तो जी एक कंप्यूटर आप खरीदने जाएंगे तो लगभग 10 से 15 हज़ार में बढ़िया कंप्यूटर आ जाएगा, घर पर आप चला सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप हर जगह ले जा सकते हैं, कंप्यूटर हर जगह नहीं ले जा सकते, जी लेकिन जी घर में तो रहेगा ना। और घर में जी रहेगा जी। तो उसके फायदे देखिए कितने हैं। एक तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप सारा काम कर लेंगे। जी दूसरा, आपके परिवार में भी मान लीजिए आगे घर में महिलाएं हैं, आपने उनको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मान लीजिए पढ़ी हैं तो भी, नहीं पढ़ी हैं तो भी, हम जो नहीं पढ़ी हैं हम उनका उदाहरण ले रहे हैं। जो नहीं पढ़ी हैं जी उनको बता देंगे कि यहाँ ये बटन दबाने से चालू हो जाता है, उतना तो सीख जाएंगी जी। ना। हाँ, सीख जाएंगे तो, और उसके बाद बताने के बाद। जब चालू हो जाता है तो स्क्रीन पर दिखने लगता है टीवी की तरह। जी तो जैसे जी टीवी पे चैनल बदल ले रही हैं, तो पहले हो सकता है टीवी जब ना रहा हो तो उनको ना आता रहा हो, लेकिन जब टीवी घर में आ गया तो बटन दबाने आ गया। या घर में मोबाइल नहीं था तो मोबाइल नहीं आता था चलाने, लेकिन जब आया तो उसका मोबाइल चलाने आ गया। ऐसे ही वो जब कंप्यूटर रहेगा तो कुछ कुछ काम, गाना ही बजाना उस पर सीख जी जाएंगी। तो जी जी वो भी थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे। दूसरा,
बच्चे होंगे, बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, उनको भी जी। पढ़ाई और अन्य चीज़ों में इससे सहायता मिलेगी। तो इतने सारे फायदे हैं। हाँ, और जो बच्चे बच्चों आपने को अभी, जरूरत पड़ रही है लैपटॉप की। हाँ हाँ, और अब सोचिए कि आपको ये जो स्मार्टफोन है जिससे आप बात कर रहे हैं, ये कब आपने खरीदा, कितने साल से यूज कर रहे हैं, पहली बार आपने कब लिया था? पहली बार 2014 में लिया था और दोबारा में दो दोबारा को हजार लिया था दो हजार 2018 में। चौदह में पहली बार लिए। अभी है जी 2025, अभी आपकी उम्र है 45, यानी 10 साल पीछे जाए 35, यानी जी आपको ये स्मार्टफोन लगभग 30 साल के बाद की उम्र में हाथ में आया। जी 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 और अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें चला रहे होंगे, फेसबुक भी चला रहे होंगे, व्हाट्सअप भी चला रहे होंगे, यूट्यूब भी चला रहे होंगे, आज बात भी कर जी रहे हैं जी इसी से। जी जी। कल्पना कीजिए ये आपको मिल गया होता जब आप जो है कक्षा 8 में 10 में पढ़ रहे थे, उसी वक्त मिल गया होता, जैसे आजकल के बच्चों को मिल जा रहा है। आजकल के बच्चे जो जी है, मात्र 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको दे दीजिए, वो फटाक से यूट्यूब खोल लेगा और अपने पसंद का गाना, मूवी, कुछ भी वीडियो चला देगा, 2 साल तीन हाँ, साल का बच्चा। सब चला लेते हैं बच्चे। हाँ तो बस वही चीज़ है कि जो चीज़ जितनी जल्दी हमें मिल जाएगा, हम उसको उतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जी जब कंप्यूटर घर में होगा, तो ये बच्चे जिनको आप बाद में सोचेंगे कि ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ एक इंटर पास एक बच्चा है, जी वो उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसको कंप्यूटर में एआई का इंजीनियर बनना है। लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि वो कह जी रहा है हमें कंप्यूटर का इंजीनियर बनना है, और वो जो है इसी के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको इस फील्ड में करना क्या है वो भी नहीं पता है, और साथ ही उसको कंप्यूटर चलाने तक नहीं आता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। इंटर पास कर चुका है, और आज के दौर में तो हमने उसको थोड़ा सा प्रेशर डाला कि भैया ठीक है, तुमने अब कोचिंग लेना शुरू कर दिया है, कोर्स कर रहे हो, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होगा कंप्यूटर। अब हम किसी को घर में बैठा करके कहें स्कूटर ऐसे चलाते हैं, मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं, चार चक्का ऐसे चलाते हैं, सब सिखा डालें, लेकिन उसको ले जाके जिस दिन देंगे तो वो चलाएगा कि एक्सीडेंट करेगा? अरे, बताने से और चलाने से अंतर पड़ता है। अगर हम उसको सिर्फ घर में बैठा करके, क्लास में बैठा करके सिखाए हैं, और फिर उसको दे देंगे कि तुम सीख गए हो, जाओ चलाओ, तो पक्का है कि एक्सीडेंट करेगा। एक्सीडेंट करेगा वो। और वही हमने उसको ठीक है थियरी सिखा दिया बैठा करके क्लास में, और उसको हम फिर अपने साथ लेकर के जाएं, प्रैक्टिकल भी करवा दें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो थोड़ा थोड़ा वो सीख गया है। जी जी ब्रेक लगाना सीख गया है, एक्सीलेटर कितना लेना है, कैसे लेना है सीख गया है, गियर कैसे लगाना है सीख गया है। 10 15 दिन में आराम से सीख जाएगा, जी। और उसके बाद वो एक्सीडेंट करने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है ये सारी चीज़ें जो बच्चा भविष्य में सीखेगा, तो उसको हम बताए समझाए कि बेटा जो है तुम एक लैपटॉप चाहे जैसे भी अरेंज कर लो, सेकेंड हैंड ही खरीद लो, चाहे कंप्यूटर ले लो। तो अब लेना उसने ही जो है, पड़ेगा हाँ उसने जो है घर में बात क्योंकि किया, तो उसके किसी बच्चा बीटेक कर रहा रिलेटिव है के बच्चा। पास, एक लैपटॉप पड़ा हुआ था पुराना, तो उन्होंने दे दिया कि लो ये वाला मेरे पास पड़ा है, मेरे यूज का नहीं है, मिल गया। ठीक है वो पुराना है, लेकिन थोड़ा तो आ गया ना उसके हाथ में, कुछ तो करेगा ना, तो जी जी सीखिएगा। जी तो इसलिए ये सब जरूरी है। तो आपने जो बोला कि जो है हम गांव में हैं और यहाँ पर जो है सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है, अखबार वगैरह खबरें नहीं मिल पाती हैं, सारी चर्चा उसी जी पर हम कर रहे थे। तो मूल जी सार ये है कि देखिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, ये मान कर चलिए कि अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, तो 10,000 में से आपको 100 200 500 1,000 जो भी आप अपनी क्षमता अनुसार अलग कर सकते हैं थोड़ा सा, कि ये हमें फिर वापस अपने, ये आपका एक तरह से जैसे व्यापारियों का बिजनेस है ना, ऐसे ही जी ये जी। जो नौकरी है, ये मैं समझ आपका रहा हूँ एक सर। बिजनेस के रूप में है, कि जी इसी से कमा करके कुछ हिस्सा हमें इसे वापस देना पड़ेगा, नहीं तो हम श्याम की तरफ बर्बाद हो जाएंगे आगे जाकर। जी 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 तो जी हम श्याम की तरफ बर्बाद ना हो, हम राम की तरफ अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो इसी से कमाकर कुछ हिस्सा इसका हमें इसी को लौटाना पड़ेगा, और वो हमें सहायता करेगा हमारी कमाई को बढ़ाने में। तो जी एक प्रयास कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आप कलेक्ट कीजिएगा, और आने वाले टाइम में 3 से 5 साल में आपको मोबाइल भी बदलने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही जो है लैपटॉप, अगर मोबाइल नहीं बदलना है, चल रहा है बढ़िया, संभाल के चला रहे हैं, तो वो पैसा जो कलेक्ट किए रहेंगे, तो कोशिश कीजिए कंप्यूटर 10 15 हज़ार में या एक लैपटॉप 30 35 हज़ार में आ जाएगा, एक बार ले लीजिएगा। और हाँ, लैपटॉप तो अभी लेना पड़ेगा, तो बच्चे का एडमिशन कराया है बीसीए मैंने। अब बताइए, बीसीए में कराया है तो बच्चे के लिए तो हर हाल में लेना पड़ेगा। जी। तो बच्चा छोटा बच्चा, वहीं दूसरा रहकर, बच्चा है वो करा है, बी अच्छा फार्मा कर रहा है या कहीं बीसीए कर रहा है, दोनों को अच्छा अच्छा, जरूरत तो वो, पड़ेगी। तो हाँ। आपका बच्चा वहीं रहकर, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर रहकर? नहीं, बच्चा बरेली है, मतलब एक
तहसील नवाबगंज में है बरेली की, और एक मतलब हाँ घर बरेली की। मतलब घर पे रहेगा नहीं, बाहर रहेगा, पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ बाहर बाहर कर रहे हैं। अच्छा, और आप हैं घर पर? मैं घर पे हूँ सर, क्योंकि गांव में तो ही विद्यालय है, थोड़ी अच्छा। खेती है थोड़ी सी। हम्म। हाँ वो खेती भी देखना पड़ती है, इसलिए मैं घर पे अच्छा हूँ। अच्छा। तो बच्चे के लिए जो भी चीज़ आप लेंगे, तो बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है तो वो तो अपने पास रखेगा क्योंकि वहाँ उसको ज़रूरत है। हाँ वो हाँ। कभी कभी घर लेकर के आएगा। तो अभी तो जी फिलहाल बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो जी बच्चे के लिए तो लेना ही पड़ेगा। जी। तो बाहर जहाँ रह रहा होगा तो कहीं कमरा लेकर के रह रहा होगा, वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा होगा ना? हाँ अभी रूम लिया है, पहुंचा नहीं है अभी, क्योंकि अभी क्लासेस शुरू हुई हैं एक अच्छा हफ्ते से। अच्छा। हाँ। तो आप जो है क्या लेने का प्लान कर रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप बच्चे के लिए? लैपटॉप लेकर जाना पड़ेगा बच्चे के लिए, लैपटॉप क्यों लेना पड़ेगा बच्चे के लिए? क्योंकि क्लास में बच्चा लेके जा सकता है ना, अच्छा इसलिए। अच्छा, वहाँ क्लास में लेकर हाँ जाना पड़ता है, वहाँ पर क्या क्लास जो हाँ। चलते हैं जहाँ पर, वहाँ वो लोग नहीं प्रोवाइड कराते हैं अपनी तरफ से? ना ना ना, वहाँ नहीं करा रहे हैं, वो अपने से पढ़ा रहे हैं वो तो। अच्छा, मतलब बच्चे को बोल दिए कि आपको अपना लेकर आना पड़ेगा। हाँ फिलहाल तो अभी मतलब अपना पढ़ा रहे हैं अभी, वो कंप्यूटर जो है उनके लैपटॉप जो हैं हम्म। उसमें क्लास लगा नहीं रहे हैं, वो अभी अपना पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, हम अपना एक अपने लाते हैं खाली। नहीं, जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर जी दो तरह से पढ़ाई होती है, कंप्यूटर की पढ़ाई जहाँ भी होती है, एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। जी तो जी। थियरी की क्लास अलग होती है, और जब प्रैक्टिकल कराते हैं तो लैब होता है उनका, वहाँ पर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो वहाँ अभी पर कराते हैं। अभी लैब में ले नहीं जा रहे हैं, वो खाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं अभी। तो वही हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि लैब में ले हाँ नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लैब हाँ। है या नहीं उनके पास? लैब है, लैब तो है, मैं देख के आया हूँ, लैब तो है उनकी। तो लैब आप जब गए देखे तो वहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या लैब उनके अनुपात में है कि सबको वो है, मौके मिल सके? उनके अनुपात में है, उनके अनुपात में है। यानी कि बच्चे को जो सेंटर जहाँ पे जाकर पढ़ाई कर रहा है बच्चा, जिस भी कॉलेज या सेंटर से, वहाँ पर अगर अपना लैपटॉप नहीं भी ले जाएगा तो वहाँ पर जब वो लैब कराएंगे तो उसको मौका वहाँ मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो हम ये बात इसलिए कंफर्म कर रहे हैं आपसे कि देखिए, जी लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है जी कि कंप्यूटर एक जगह रखा रहेगा, भारी भरकम होता है, बड़ा होता है, उसको ले नहीं जा जी सकते कहीं, बार बार इधर उधर नहीं कर सकते। और लैपटॉप क्या है, वो सारा काम वही करेगा, सब कुछ उसमें भी सेम वही है, बस ये है कि ये छोटा होता है, तो इसको आसानी से बैग में डाल के कहीं भी लाना ले जाना किया जा सकता है। एक तो ये जी अंतर है। दूसरा अंतर ये जी। है कि कंप्यूटर जो है ना, वो बेहाया होता है, बेहया जो बोलते हैं, थेथर। हाँ हाँ। और लैपटॉप जो होता है ना, बहुत जी बहुत बहुत नाजुक होता है, जरा सा मिसकैरेज हुआ, जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो उस पर जी। खर्चा बहुत भयानक आता है, अच्छा बहुत ही अच्छा। नाजुक होता है। तो मेरे विचार से अभी बच्चे को लैपटॉप दिलाना हमें नहीं लगता है उचित होगा। जैसे हमने जी बताया ना कि हमने 2004 में कंप्यूटर लिया था, फिर जी जी 2013 में हमने लैपटॉप लिया, और अब हम लैपटॉप, तो पहले बच्चे को आप कंप्यूटर दीजिए क्योंकि वो थेथर होता है, उसके पार्ट्स भी कोई खराब होंगे तो सस्ते आते हैं, लैपटॉप को बहुत महंगे आते हैं। जी जी तो आप उसको जब कंप्यूटर देंगे तो कंप्यूटर वो जहाँ कहीं भी रह रहा होगा तो वो वहाँ जी पर कंप्यूटर जो है रख करके एक जगह पर चलाएगा, और फिर सेंटर पर जब जाएगा जहाँ भी पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पर उसको मिलेगा ही। अब जी जी। राह चलते तो नहीं ना उसको पढ़ना है, लैपटॉप चला के राह चलते तो होगा नहीं, दो ही जगह होगा, या तो जहाँ रह रहा होगा और जहाँ उसकी पढ़ाई चल रही है जिस भी संस्था जी में। तो संस्था तो प्रोवाइड करा ही रहा है, प्रैक्टिकल जी वहाँ करा ही देगा। जी तो जी। आप उनके लिए लैपटॉप ना लेकर के कंप्यूटर लीजिएगा, और कंप्यूटर ठीक ठाक कंडीशन में 10 से 15 हज़ार में बहुत 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 बढ़िया तैयार हो जाएगा। जी। 10 से 15, 10 हज़ार ही मान कर चलिए, 10 हज़ार में हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप लेने जाएंगे तो पहली हाँ बात वो तो तो 35 से लैपटॉप, 40 हजार से नीचे नहीं हाँ, मिलेगा। नया लेना पड़ेगा, सेकंड हैंड लैपटॉप लेना बेकार होता है। जी 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 तो नया लेंगे तो ठीक ठाक लेने में 35 हज़ार मान के चलिए जी। आज के टाइम के हिसाब से। तो हाँ इससे 35 हजार से नीचे मिलेगा ही नहीं। अच्छा। और 35 हज़ार का लैपटॉप ले करके अभी जो बच्चा इंटर पास करके आगे बढ़ा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके हाथ में 35 हज़ार की चीज़ थमा देना मेरे विचार से उतना उचित नहीं है। वही 35 हज़ार में से आप 25 हज़ार बचा लीजिए, दस जी हजार रुपये में उसको एक जो है 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार में उसको जो है एक डेस्कटॉप दिला देंगे। 5 साल मान लीजिए कि, या 3 साल उससे वो पढ़ाई के दौरान अपना काम चलाएगा। फिर वो जो बचा जी रहेगा 20, 25 हज़ार रुपये, उसको आप बैंक में भी रख देंगे तो वो फिर जो है 3 से 5 साल में बढ़ करके फिर भविष्य में 3 से 5 साल बाद जब लैपटॉप खरीदना होगा तो वो काम आ जाएगा जी। वही पैसा। तो आप जो है जाइएगा, एक दो बार मार्केट में कहीं पता कीजिएगा,
तो आपको या अमेजोन पर भी उसके जो है चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए, मॉनिटर चाहिए, बच्चा आपको बता देगा, सब अमेजोन वगैरह पर मिल जाता है। एंड जी वैसे जी ज़्यादा बेहतर होगा अपने पास के मार्केट पर जाकर पता करके वहाँ से लेना। तो 10 से 15 हज़ार में बच्चे को कंप्यूटर दिलवाइएगा, न कि लैपटॉप। क्योंकि अभी ठीक है। नया नया है, बच्चा कम उम्र है, तो अभी वो रफ यूज ही वो कर पाएगा। जब भी शुरू शुरू में होता है रफ यूज ही होता है, बहुत नाजुक होता है लैपटॉप, और लैपटॉप को 6 महीने के अंदर ही वो जो है कबाड़ा बना देगा, 6 महीने 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चा है, उसके दोस्त वगैरह भी होंगे, कभी कोई हाथ लगाएगा, कभी कोई हाथ लगाएगा, यहाँ लेकर जाना वहाँ लेकर जाना, और पता चला कि जो है साल भर के अंदर ही वो कबाड़ा हो गया, 35 हज़ार रुपये बर्बाद हो गया। जी तो लैपटॉप मत दिलाइएगा। बच्चा कहेगा कि हमें लैपटॉप चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, जिद करेगा, लेकिन बच्चे के जिद पर नहीं जाना है। पैसा बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, तो पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिएगा, उचित जगह पर खर्च कीजिएगा। तो उसको डेस्कटॉप दिलवाइएगा, जहाँ भी कमरे पर रहेगा वहाँ अपना लगा देगा, यूज करेगा। जी। ठीक है। ठीक ठीक। तो ये चीज़ कर लीजिए, बच्चे को वो दिला दीजिए, संभव हो तो। जो 35 हज़ार खर्च करने का आप सोच रहे हैं तो 10 हज़ार का 15 हज़ार का उसको दिला दीजिए, एक घर पर भी कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक। जब कभी घर पर आएंगे महीने में 10 दिन 15 दिन के लिए, तो बच्चों को घर पर भी उपलब्ध रहेगा, आप तो काम जी करेंगे ही जी करेंगे। जी जी जी। और अखबार वाली बात तो आप पता करेंगे, अखबार महीने का अगर 10 रुपये रोज भी खर्च करेंगे तो 30 हज़ार में 300 रुपये महीना खर्च होगा अखबार पर। जी और जी। फिर अखबार महीने में जो इकट्ठा हो जाएगा उसको बेचने जाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा उससे भी निकल आएगा। हाँ वो तो है। तो 300 रुपये तो नहीं, उससे कम ही खर्च आने वाला है, 7 या 8 रुपये का अखबार होता है। तो 200 250 रुपये का अखबार हुआ, फिर अखबार को आपने जो घर में रद्दी है वो अन्य काम में आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो बेच देंगे, कुछ पैसा निकल आएगा, तो महीने का 200 रुपये खर्च मान के चलिए अखबार का है। तो एक अखबार किसी तरह लगवा लीजिए, तो आपके घर या तो दे देगा, या कहीं कोई छोटा मार्केट होगा वहाँ किसी दुकान पे रख देगा 1 8 किलोमीटर दूर, तो सुबह टहलते आप जाएंगे वहाँ से लेकर चले आएंगे, टहलना भी हो जी जी जाएगा। और जी। दूसरा ये है कि मोबाइल में फेसबुक चला रहे हैं, तो हाँ बहुत कैसे सारे हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबार की कटिंग को, जो खास खास खबरें होती हैं उन्होंने अपने फेसबुक को बना रखा है, वो रोज सुबह डाल देते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनसे जुड़ जाना है। ऐसा कोई ग्रुप होगा फेसबुक पर, ऐसा कोई पेज होगा फेसबुक पर, ऐसे कोई लोग होंगे उनका आईडी होगा, तो इन लोगों से जुड़ जाना है। तो फिर आपको अखबार खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आप जी मोबाइल जी में ही रोज सुबह, हम तो खरीदते नहीं हैं अब कहाँ, कभी हम यहाँ हैं, कभी हम बाहर हैं, कभी घर पर हैं, कहीं भी हैं। तो अब अखबार तो हमेशा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लाइफ ऐसी अब जी हो गई है कि हमेशा एक जगह नहीं रहना है स्थिर, जी। इधर उधर चलता रहता है, कभी कुछ महीने यहाँ है तो फिर कहीं और हैं। तो इसलिए मोबाइल पर ही हम जो है, यही फेसबुक पर हमने कम से कम कुछ नहीं तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर 25 30 लोगों को हमने फॉलो कर रखा है, जुड़ गए हैं। तो जी जैसे हम सुबह सुबह फेसबुक खोलते हैं ना, सबसे पहले जो सामने मेरे आता है वो ये अखबार की कटिंग आते हैं। क्यों? जी जी क्योंकि हम फेसबुक पर सिर्फ वही चीज़ करते हैं जो मेरे लाभ का है। जी। अब हम चलें कि नहीं, बीएड वाला क्या कर रहा है मेरा संगठन, अब उससे जुड़ जाए खाली, तो हाँ। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा नहीं चाहिए, कभी कभार चाहिए। जी लेकिन मेरे काम की जो चीज़ें हैं, मेरे काम की है एनसीटी, फेसबुक पर हम एनसीटी को फॉलो किए हैं, यूजीसी है यूजीसी को फॉलो किए हैं, सीबीएसई है सीबीएसई को किए हैं, ये अखबार वाला किए हैं। तो जो चीज़ मेरे काम की हैं उनको फॉलो कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जब करने लगेंगे ना, तो फिर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलने लगेंगे। तो अखबार बहुत ज़रूरी है, या तो अखबार लगा लीजिए या मोबाइल में कर लीजिए, और कंप्यूटर लैपटॉप या कुछ भी ऐसा ज़रूर से ले लीजिए। जी जी ये आपके ग्रोथ में, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जी जी। चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई है, सर एक रखते हैं। जानकारी यहाँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ। ये 69,000 भर्ती कोर्ट के अनुसार अभी कैंसिल चल रही है इस समय। क्या चुना था भर्ती कोड ये के अनुसार? 69,000 की कोर्ट ने रद्द कर दी है उसकी चयन सूची। क्या क्या रद्द किया है? 69,000 जो भर्ती हुई, हाँ। तो वो ग्रेड के रद्द हुआ है, उसके अनुसार जो अभी उसकी चयन सूची रद्द की है। ये कब की बात है? अभी पिछले महीने आया था आदेश एक कि उस चयन सूची रद्द की जाए, उसकी भर्ती सरकार दोबारा करे। ये पिछले महीने आया है? हाँ पिछले महीने में मतलब एक अखबार की कटिंग में सुन देखा था मैंने। एक मिनट एक मिनट, मतलब जितनी भर्ती हुई है 69,000 नियुक्तियां हुई हैं, वो चयन सूची पूरी रद्द? हाँ पूरी रद्द है ये। अगर वो ऐसा कोर्ट में। न्यूज होता, अगर ऐसा न्यूज जी होता ना, अब तक हाहाकार मच गया होता। सर उसको कोर्ट में भी चल रहा है मामला वो। नहीं, कोर्ट में चल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ही जी बताइए
कि 69,000 में 60,000 से ज्यादा लोग तो नौकरी नियुक्ति पा चुके हैं ना। हाँ हाँ कुछ ही पद खाली हैं, 6-7 हजार पद करीब बताए जाते हाँ, छः हैं। सात हजार करीब, हाँ 69 पद खाली रहे हैं खाली, इसमें अभी तो सब भर्ती तो भरी गए हैं। तो मान लेते हैं राउंड फिगर में 60,000, तो 60,000 लोगों की नियुक्ति रद्द होगी। और हमारे तक ये खबर अभी तक नहीं आया, ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपको जानकारी तो ना मिली हो। हम हाँ हमेशा सारे अपडेट्स रखते हैं और लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। अगर ऐसा ऑर्डर हुआ होता ना 69,000 में सारे नियुक्तियां रद्द, तो अब तक हाहाकार मच गया होता। हम आपको वैसे, अपडेट दे दे रहे हैं, आप ध्यान से जी जी सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। जी देखिए 69,000 भर्ती जो मामला है, जी जो विवाद चल रहा है कोर्ट में, जी वो क्या है हम बता रहे हैं। जी देखिए अभी पुलिस भर्ती हुई है, 60,000 जी हुई है ना। जी जी, कितने लोग आवेदन किए थे? ये जानकारी नहीं है मुझे। चलिए हम बता देते हैं, 48 लाख से जी ज्यादा लोग आवेदन किए थे। जी तो जब 60,000 भर्ती है, 48 लाख लोग आवेदन कर दिए, जी, तो आपको क्या लगता है 60,000 की भर्ती में 48 लाख लोग आवेदन किए तो कितने लोगों को नौकरी मिल सकता है उसमें? जितने जितने पद हैं उतने को मिलेगी नौकरी। यानी ये तो हर भर्ती में तय रहता है ना कि जितने पद हैं उतने को ही नौकरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। कम तो हो सकता है, हाँ उनको। किसी कारण से कम हो जाता है लेकिन ज्यादा तो नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, तो 60,000 लोग फॉर्म पद थे, 60,000, 48 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे। इसका मतलब है अगर राउंड फिगर में 48 लाख मान लें, तो 60,000 को नौकरी मिलेगी और 43,40,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी वो तो। ये तो शुरू से ही तय था। जी जी अब जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होकर फाइनल हुई, नियुक्ति मिलने लगा, तो 60,000 जो नियुक्ति पा गए वो तो पा गए। जी जो 43,40,000 लोग हैं, ये बहुत जी, बड़ी संख्या है ना। बहुत बड़ी संख्या होता है। तो अगर आपको एक एक रुपए लेना हो और दो भाग कर दिया जाए, कहा जाए जो नियुक्ति पा गए हैं उनसे लेना है एक एक रुपए, या फिर जो लोग नियुक्ति नहीं पाए हैं 43,40,000 लोग हैं, उनसे आपको एक एक रुपए लेना है या मिलेगा। एक जी एक उदाहरण ले रहे हैं। जी जी जी, तो आप किस तरफ से जाकर के पैसा लेना चाहेंगे? भाई संख्या जो नहीं पाए हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, यानी पैसा उनकी पास ज्यादा है। अगर आप वहां जाएंगे एक एक रुपए भी लेंगे तो आपको 47,40,000 रुपया मिलेगा। जी, और अगर आप जो नियुक्ति पा चुके हैं उनकी तरफ जाएंगे एक एक रुपया लेने, तो आपको मात्र 60,000 ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा तो नहीं। नहीं मिलेगा। अब इस बात को लिंक कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जी, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे इस 47,40,000 में जो कुछ नंबरों से नियुक्ति से बाहर होंगे, और है ना। होंगे। और इनमें ऐसे भी कुछ होंगे हरामी टाइप के, देखिए हम खुल करके बोलते हैं, जी जी हरामी जी, टाइप के जो एक रत्ती नहीं पढ़ते हैं, उनको हाँ शुरू से जिनको, पता था कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, जी जी जी, तो उनको भी इसमें मजा लेना है। हाँ और वो यही भी इसी में हरामी शामिल है। टाइप और यही हरामी टाइप के लोग आगे जाकर के नेता भी बनते हैं। जी जी कैसे बनते हैं अभी हम लोग चर्चा बहुत सारा किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक और देख लेते हैं। तो जो कम नंबर, 1 2 4 नंबरों से कहीं रह गए, उनको कहीं ना कहीं भड़काया जाएगा कि अरे ये वाला प्रश्न का उत्तर अगर ये सही हो जाएगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाले प्रश्न में विवाद है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर एक ग्रुप बनाया जाता है इस तरह के लोगों का। जी और वहां पर कोर्ट कचहरी करके कि ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, फला सेंटर पर नकल हुआ है, इस तरह की चीजें फैला करके कोर्ट कचहरी शुरू किया जाता है। और जी फिर वो लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं जो 60,000 है, क्योंकि वहां पैसा नहीं जी, मिलने वाला है। 60 ही मिलेगा भी तो 60,000 रुपये मिलने वाला है, यहाँ एक एक रुपये भी मिलेगा तो 47 लाख मिलने वाला है। इसलिए मिलेगा। टारगेट हाँ किसको किया जाता है? हाँ, जो जो बाहर है उनको। जो बाहर हैं, इनके दिमाग से खेला जा सकता है, तो इनके जी, ही दिमाग से खेला जाता है। हाँ खिलाएगा। जब हम ये पूरी बात आपको सुना लेंगे, बता लेंगे ना, तो फिर आप इसको बाद में रिलेट कीजिएगा अपने संगठन से, अभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। तो जी फिर होता क्या है कि ऐसे ही ग्रुप बनते हैं और कुछ लोग आगे आते हैं। ये लोग कौन होते हैं? या तो जिनका नंबर सच में कम हो गया है, 1 2 नंबर से वो वंचित हैं, वो नेता बन जाते हैं। या इनमें जो आए ही थे कि जो हम ऐसे ही फालतू में फॉर्म भर दे रहे हैं, हरामी टाइप के लोग, उनका कोई लेना देना नहीं है भर्ती से, वो लोग फिर पैसा लूटने के चक्कर में आ जाते हैं। या फिर
जो भी पार्टी इसमें सत्ता में है उसको छोड़ करके अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो लोग जो है विवाद करना चाहते हैं तो किसी न किसी को आगे कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गुट बन जाते हैं और हर तरह के लोग यहाँ ग्रुपिंग कर लेते हैं। 47,40,000 में से अगर 10 लाख लोग भी इन लोगों के चंगुल में फंस गए, हम मात्र जो है 15-20% लोगों की बात कर रहे हैं कि मात्र 10 लाख लोग भी फंस गए, 5 लाख भी फंस गए, 20 लाख भी, 15 लाख भी फंस गए तो इनका काम सफल। अगर मान लीजिए कि हम उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए हम ही हैं, हमने एक गुट बना दिया, हमने कोई केस डाल दिया, केस डालने में मात्र 5 से 10 हजार से 20 हजार इतना ही खर्च आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। मोटा मोटा पकड़ के चले जो एक्चुअल खर्चा 5 से 10 हजार आता है, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। आप हाई कोर्ट जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया वकील करेंगे तो भी जो है आपका केस डालने का 5 से 10 हजार लेते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं लेते हैं। अब वो 5 से 10 हजार में केस पड़ रहा है, ठीक है जी हमने ग्रुप बना लिया है, लोगों से कहा कि अरे भाई ये वाला क्वेश्चन गलत है, हम इसके लिए कोर्ट जा रहे हैं, आओ सहयोग करो, सहयोग के नाम पर अब आ गए। मान लीजिए मेरी बातों में फंसकर 1 लाख लोग आ गए। 1 लाख लोगों से अगर हमने 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए लिया तो कितना पैसा हो गया, काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कई लाख रुपए हो जाएंगे। कई एक लाख लाख लोग हाँ, 1 लाख लोग अगर 1-1 रुपया भी देंगे तो भी 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हो गए। जी और यहाँ मांगा जाता है 1000, 2000, 5000, 3000 ऐसे मांगा जाता है। हाँ हाँ, 2 हजार से कम तो कोई मांगता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब एक मांगा जाता है पैसा तो 47,40,000 की भीड़ में से 1-2 लाख को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है और सब बन भी जाता है। बन भी जाते हैं। 1-2 लाख लोग, 3 लाख लोग पैसा खटाखट भेजना शुरू कर देते हैं और देखते 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 अकाउंट में जो पैसा है, या फिर अकाउंट में तो कम ही लेते हैं, ये बना देते हैं एजेंट। भैया तुम रहोगे ब्लॉक अध्यक्ष, तुम रहोगे जिला अध्यक्ष, ये जिला तुम संभालोगे, वो जिला तुम। अब वहाँ पर करिए भैया 2 हजार लो, 500 रुपये तुम रख लेना, 1,500 इधर लेकर के आ जाना। एक पूरे हायरार्की बना देते हैं ऐसे। वहाँ अगर वो 2 हजार ले रहा है, 3 हजार ले रहा है तो 500 रुपये अपने जेब में रखता है और बाकी पैसा आगे बढ़ा दिया। तो वो 500 रखा, अगर उसको 100 लोग मिल गए तो 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये पर हेड के हिसाब से 100 लोग भी अगर उसको मिल गए तो कितना पैसा हो गया, 1,500, 50,000 रुपये। एक बेरोजगार को जो कि घर से मम्मी पापा 100, 200, 500 रुपये से ज्यादा कभी देते नहीं, जी उसको अचानक से हाथ में 50,000 आ गया, हाँ, तो वो तो हरामी बन ही जाएगा। बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अब वो वही आगे जाकर नेता बनेगा और जब जब ऊपर से ऑर्डर आएगा ये करना है, ये वकील करना है, वो वकील करना है, हर महीने ये लोग नौटंकी करके पैसा मांगेंगे। हर महीने उसको 50,000 बिना किसी नौकरी के मिलने लगा। जी सिर्फ 100 लोग जुड़ गए तो भी, और जबकि जुड़ते हैं हर जिले में कई हजार लोग एक एक व्यक्ति से। हम लोग बात सिर्फ अभी 100 की कर रहे हैं। और वो जो 1,500 रुपये ऊपर दे रहा है 2,000 ले करके, वो 1,500 से आप कल्पना कीजिए जो ऊपर जो केस किया है व्यक्ति, उस तक कितना पैसा पहुंच रहा है, कई करोड़। और यहीं से ये खेल शुरू होता है, ऐसे ही ये सारा खेल चलता है। तो जब 69,000 भर्ती जब चला तो इसमें कुछ लोग जो है, जो नियम था नियमानुसार सफल नहीं हो पाए। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई काम कोई करे बड़े पैमाने पर और सबको खुश कर ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। आपके घर में बूढ़े बच्चे महिला पुरुष सबको मिला के गिनती में कितने लोग हैं? मेरे घर में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। जी सबकी अपनी अपनी कुछ ख्वाहिश होगी। कोई बच्चा लैपटॉप कंप्यूटर चाह रहा होगा, कोई बच्चा जो है कुछ और चाह रहा होगा, श्रीमती जी को हो सकता है कोई गहना चाह रहा हो, पिताजी को हो सकता है नया चश्मा चाह रहा हो, कुछ भी एनीथिंग। हाँ, 5 सबको सदस्य हैं, अलग-अलग सबकी है। कुछ ना कुछ चाहत होगी। हाँ, सबकी और आप अलग चाहत है। और मान लेते हैं कि आप ही अकेले कमाने वाले हैं और आपकी कमाई 10,000 रुपये है। जी जी अब हर महीने हर किसी को तो आप खुश नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाएंगे। अब पता चला बच्चे के लिए लैपटॉप लेना है, 35,000 की जरूरत है, आप जो हर महीने अगर 1-1 हजार भी 2-2 हजार भी जुटाएंगे, कुछ इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करेंगे तो कई महीने का जुटा करके आप एक बच्चे को खुश कर पाएंगे, बाकी लेकिन 4 को नहीं कर पाएंगे। इतना नहीं होगा। अब कल्पना कीजिए कि 5 सदस्य का घर है, उसमें आप नहीं कर पा रहे खुश सबको। इतना बड़ा प्रदेश है जिसकी आबादी कई करोड़ है, 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है ना यूपी की, जी जी 25-30 करोड़ से ज्यादा ही है। तो इतने और बड़े क्या? आबादी को सबको कैसे खुश किया जा सकता है? 69,000 भर्ती में 4-4.5 लाख लोग फॉर्म भरे थे, तो नियुक्ति तो 69,000 को ही मिलना था या उससे कम को मिलना था? सबको खुश तो नहीं कर सकते ना। जी 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 तो जो मानक रखे गए थे उन मानकों के अनुसार
गवर्नमेंट ने अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो राम है या श्याम है या मोहन है या सीता है या गीता है। उनको सिलेक्शन करना था, उन्होंने किया। हो सकता है कि वहाँ जो बैठे लोग हैं उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं पर फर्जीवाड़ा कहीं हुआ हो। हम ये भी मानते हैं कि कुछ न कुछ हो ही जाता है। जब हम 5 लोग के घर को सदस्यों को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, कभी कभी कुछ न कुछ गलतियां कोई न कोई कर ही देता है। तो इतने बड़े प्रदेश में इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो कुछ तो फर्जीवाड़ा कहीं कोई किया होगा। हम मान के चलते हैं इसमें 2-4%। तो 2-4% कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके कारण हम 95-96% लोगों के साथ खिलवाड़ करें, ये उचित नहीं है। 1-2% जो गलत किए हैं उनको हम बाद में खोज खोज के निकाल सकते हैं, या अगर नहीं भी निकालेंगे, अगर वो नहीं भी पकड़ में आएंगे, तो कम से कम जो 95-96% या 90% जितने भी सही लोग हैं उनको तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो तो सही है ना। तो 1-2%, 4% अगर कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो हम उसको गड़बड़ी को नॉर्मल मान के चलते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सबके दिमाग में नहीं बैठा जा सकता कि कौन क्या करने वाला है। तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो भी प्रक्रिया अपनाया उसके तहत आगे बढ़े। उसमें मान लेते हैं 60-62 हज़ार को नौकरी दिया। उसके बाद जो मानक तय थे उन मानकों के अनुसार जो है अन्य लोग नहीं मिले, या 2 चरण 3 चरण 4 चरण जो भी काम हुआ, उसके बाद वो जो है उस प्रक्रिया को वहीं रोक करके अब एक ही चीज में तो नहीं उलझे रहेंगे, और भी बहुत सारे काम आगे बढ़ गए। तो जो लोग नियुक्ति नहीं पाए हैं उनमें बहुत तरह के लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो खुद गलती कहीं ना कहीं कर दिए होंगे। सब कुछ सही है, वो उनको नियुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी गलती कहीं कर दिए होंगे तो वो कोर्ट कचहरी करते हैं। तो उनका तो कोर्ट कचहरी करना सही है। और जो पद खाली हैं आने वाले टाइम में, उन पदों पर कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत जब मिलेगा उनको तो वो नियुक्ति पा जाएंगे। गलती उनकी खुद की थी, लेकिन खैर वो कोर्ट गए, तो एक तो वो कोर्ट जा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग हैं जो विपक्ष की बात कर ले, वो कुछ लोगों को आगे करते हैं जानबूझ करके मुद्दे को उलझाओ। तीसरा, कुछ लोग जो अभी हम लोग पैसे की बात कर रहे थे कि केस डाल के लेते हैं, तो ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए लूटने के लिए ये धंधा बना रखे हैं। जी जी जी। तो हर तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं जब भी कुछ होता है। तो आप अगर जो भी भर्ती आगे आने वाली है, कोई ना कोई भर्ती आएगी, पुलिस भर्ती या कोई भी भर्ती, किसी एक भर्ती को आप पकड़ लीजिएगा, और जो जो बातें हम कह रहे हैं उस भर्ती में हर रोज नजर रखिएगा, तो आपको सारी बातें वहां सामने होते हुए दिखेंगी, जो जो बातें हम बता रहे हैं। ठीक है, पीछे किसी भर्ती पे आपने ये सब नहीं देखा है, लेकिन आगे कोई भर्ती आएगी ना तो देखिएगा, फेसबुक पर उन ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिएगा, देखिएगा लोग क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। फेसबुक पर सब चलता रहता है, सब लोग अपना अपना बात रखते रहे हैं। तो वहाँ आप खाली पढ़ना शुरू करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा कि कौन क्या चाह रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग को भड़का करके, खासतौर पर विपक्ष ने ओबीसी SC ST को भड़काया और कह दिया कि आरक्षण का घोटाला हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो इन लोगों ने विवाद किया। तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे और अन्य लोगों ने कई बार स्टेटमेंट दिया, नहीं ऐसा नहीं है, और यहाँ तक कि आंकड़े भी सामने आए। और सबसे मुख्य बात, ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा था। तो जब भी कोर्ट गए लोग तो वहां पर सारे आंकड़े रखे गए, प्रमाण के साथ रखे गए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। तो अब होता है ना, घर में बच्चा जिद कर रहा है, नहीं लैपटॉप चाहिए लैपटॉप चाहिए, लेकिन अभी हम उस व्यवस्था नहीं नहीं दे सकते हैं, और उसको हम डायरेक्टली बोल देंगे नहीं हम तुमको नहीं दिलाएंगे, नाराज हो जाएगा। या हम जो है अगले साल दिलाएंगे बोल देंगे तो भी नाराज हो जाएगा कि अरे हम इस साल मांग रहे हैं, ये 1 साल बाद का कह रहे हैं। तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि सच बात ना बोल करके कह देते हैं, बेटा हमने जो है ये पैसा थोड़ा जुटाया है, इसकी व्यवस्था कर लिया है, हाँ बस 1 महीना और रुक जाओ, इसके बाद हम करा देंगे। यानी कि हम 1 महीना 1-2 महीना 15 दिन कह के रोकते रहो तो 1 साल पार करा देते हैं। जी। तो हम अगर उसको 15 दिन 1 महीना कहते कहते 1 साल पार कराए, तो क्या इसको हम कहेंगे कि ये गलत की, हम झूठ बोलना ये पाप है, गलत है और हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, इसको झूठ नहीं बोलेंगे, इसको प्लानिंग बोलते हैं। कि अब बच्चे को हम डायरेक्टली नहीं मना कर सकते हैं, तो हम चलो उसको दूसरे तरीके से, ये समय जो 1 साल हमें बिताना है दूसरे तरीके से हम बिता लेते हैं। तो 15 दिन 1 महीना करते करते अच्छा इसके बाद कर देंगे, अच्छा उसके बाद कर देंगे, अच्छा अभी पापा का जो है मम्मी का ये चीज़ जरूरी है वो लेना है, दादा की तबीयत खराब है दवाई लाना है ये जरूरी है, कोई ना कोई रीजन दे दे करके उसको 1 साल हम टाल लेंगे। तो हम जो टाल रहे हैं ये बच्चे के साथ हम न गलत कर रहे हैं, न खिलवाड़ कर रहे हैं, न धोखा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, एक माध्यम बना रहे हैं।
ये गलत नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी जी जी। ऐसे ही जो ऊपर अधिकारी लोग बैठे हैं, जब कोई सीधे तरीके से नहीं समझना चाहता है, नहीं मानना चाहता है, उसको हर स्थिति परिस्थिति नहीं समझाई जा सकती है, और वो ना समझने कंडीशन में है, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ कितना समझाएं, तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, दूसरा तरीका अपना लेते हैं, वही जैसे आपने 15 दिन 1 महीना टाला, ऐसा ही कुछ लॉलीपॉप देना शुरू करते हैं। जी। तो ये लोग गए थे। तो एक बार इसके पहले वो थे, क्या नाम है, संदीप सिंह से पहले कौन थे, याद नहीं आ रहा नाम, संदीप। द्विवेदी जी थे। संदीप द्विवेदी जी थे ना सिंह। बेसिक शिक्षा में। हाँ जी जी जी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार इनका संगठन गया, तो उन्होंने एक लेटर इनको दे दिया। और जी वो लेटर ला करके ये लोग खूब हल्ला करे, देखो हमको लिखित में मिल गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, खूब हल्ला किए। अब हम जीत गए हैं, हमें जो है आक्षर में जो है ये होगा वो होगा, ऐसा बहुत कुछ फेसबुक पर लिखे। अच्छा, वो लेटर हमने देखा, देखते हम कहे ये साले सब के सब अनपढ़ जाहिल हैं। हम्म, वो लेटर पर न विभाग का कोई नंबर चढ़ा है, न किसी अधिकारी मंत्री किसी का साइन, न कोई मुहर। वो लेटर हम्म, ला करके ये लोग हीरो बन गए और खूब हल्ला मचा दिया, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ये होगा वो होगा। अब बताइए, ये नेता बने हैं, और ये जो 69 भर्ती में सहायक अध्यापक बनने के दौड़ में हैं, उन्होंने जिसको नेता बनाया है, वो नेता प्लस वो खुद लोग, वो सारे के सारे गधे उस लेटर को देख ही नहीं रहे हैं। वो तो टाइप किया हुआ बस एक लेटर है, वो तो आप मैटर हम भी कुछ लिख सकते हैं, टाइप करके प्रिंट हाँ, सही। निकाल दें। सही बात है। ऐसे लेटर का क्या मतलब जिस पर किसी का साइन नहीं है, जिसका कोई मोहर नहीं है, जिसका ऑन रिकॉर्ड कोई डाटा कहीं नहीं है, हाँ उस पर कोई विभागीय नंबर वगैरह नहीं चढ़ा है, किसके द्वारा हाँ, कोई जारी किया पहचान गया संख्या कुछ कुछ नहीं नहीं लिखा है। है, कुछ कुछ नहीं। नहीं है। उसको लेकर के आज तक ये लोग कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, द्विवेदी जी ने इनको उल्लू बना दिया, जाओ तुम्हारे लिए लॉलीपॉप है, जाओ तुम अपनी नेतागिरी, तुमको जो करना है करो। वो लेटर थमा दिए, तब से लेकर अब तक ये लोग उसी लेटर को लेकर के खूब नेतागिरी कर रहे हैं, खूब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब कोर्ट कचहरी कर रहे हैं उसी के बिहाफ, और खूब पैसा लूट रहे हैं। तो वो जो नेता बने हैं, वो या तो उस चीज को समझ रहे हैं या तो नहीं समझ रहे हैं, तो वो चूतिया है पूरी तरह से। अगर समझ रहे हैं वैसे तो वो समझ रहे हैं कि वो लेटर उनके लिए करोड़ों की जो है लॉटरी है, उसको दिखा जी दिखा के जी। हर महीने वो खूब लूट रहे हैं। तो वो तो अपना लूट रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे नेताओं को जानते हैं जिन्होंने मतलब कई सालों में 69 भर्ती की बात कर लें या फिर 72 भर्ती की बात कर लें या 22,460, कम से कम आपको कुछ नहीं तो 10 से 20 नेता गिना सकते हैं जिन्होंने किसी भर्ती को पकड़ा और 50 से 100 करोड़ रुपए कमा लिए। हम बात बात लाख सही की है। नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 50 से 100 करोड़ कमाने की। जी जी। तो ये लोग करोड़पति बन गए। हम कुछ लोगों को जानते हैं जिनकी औकात नहीं थी 200 रुपये 500 रुपये शर्ट खरीदने की हर महीने। वो लोग आज के तारीख में हाईवे के किनारे दो बड़े सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं मान्यता लेकर के। एक सीबीएसई स्कूल हाईवे किनारे जमीन खरीद करके खड़ा करना, अनुमानित मान के चलिए 20 करोड़ से ज्यादा लगने वाला है। और क्या। और वो दो चला रहे हैं, तो दो विद्यालय का मतलब हो गया कम से कम 50 करोड़, हम मिनिमम जोड़ रहे हैं। और जी वो जी। सिर्फ विद्यालय ही नहीं चलाए होंगे, हमारी जानकारी में है उन्होंने कई जगह नोएडा में और कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी ले रखा है। तो वो सौ जरूर लेंगे करोड़ से भाई। ऊपर लूट चुके हैं। आप खुद जानते होंगे, जितेंद्र शाही, गाजी इमाम माला और जितने भी नेता है। जानते हो सर, हम 69 में एक बंदा आया था, इसने कोर्ट में केस लड़ा है, वो है रिजवान अंसारी। हाँ। उसने यहाँ से केस लड़के और उसके बाद में तुरंत एमएलसी चुनाव लड़ा। हाँ। अब बताइए, कोई भी चुनाव लड़ना हो, प्रधानी का ही चुनाव लड़ना हो, कितना खर्चा आता है जानते हैं आप? हाँ हाँ, 20 लाख तो प्रधानी चुनाव में ले जाते हैं, खर्च हो अब जाती है। सोचिए, एमएलसी का वो एमएलसी था। टिकट मिला उसको, कैसे मिल गया, पैसा तो दिया होगा। हाँ, ये देखिए, ये जो चीजें दिया होगा। ओपन है, हाँ ये चीजें ओपन है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, भले जो है पब्लिकली बोलना थोड़ा सा उचित नहीं होता है, लेकिन हम तो सब बोलते हैं। और जी ये जी। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे वार्ड के मेंबर का चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का, चाहे सांसद विधायक का कोई चुनाव हो, पैसे के दम हाँ पर ही सब लड़ा जाता पैसे है। के दम पे, हाँ पैसे ही से लड़ते हैं। और पैसा, पैसे के दम पे लड़े जाते हैं, पैसे के लिए लड़े जाते हैं। पैसा शिक्षा मित्र का जो 10,000 है मानदेय, उससे तो नहीं लड़ा जा सकता चुनाव।
नहीं नहीं लड़ा सकता। सहायक अध्यापक का जो 60 70 80 हजार लाख रुपए जो सैलरी है उससे तो नहीं लड़ा जा सकता चुनाव। नहीं लड़ सकता। बेचारे की हम पूरी दावे से कह जिंदगी चली सकते हैं। जाएगी। हाँ, हम दावे से कह सकते हैं मेहनत के पसीने की कमाई से चुनाव तो नहीं लड़ा जा सकता। नहीं लड़ सकता। जो भी चुनाव लड़ रहा है उसके पास नंबर 2 का पैसा हो। क्यों? क्योंकि अभी आपसे कहा जाएगा ना कि 100 का नोट अपनी जेब से निकालिए और फेंक दीजिए, आपसे नहीं फेंकते बनेगा। नहीं देखे मेरा, लेकिन क्योंकि उसमें पसीना खर्च हुआ है, उसमें मेहनत खर्च लेकिन हुई है। लेकिन अगर अभी आपको जो है सड़क पर कहीं गिरा हुआ एक जो है 500 का गट्टी मिल जाए और आप वो मान लीजिए पा गए हैं और घर पर लेके गए, आपने बताया, और बच्चा भी उसमें से कहेगा पापा इसमें से एक नोट हम ले ले रहे हैं, अरे जाओ ऐस करो, आप तुरंत कहेंगे। हाँ, वो तो खर्च उस हो ही वक्त जाएगा, वो उस फ्री वक्त का है। उस वक्त उस वक्त आप जो बड़े आराम से मुंह से ये बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है। नहीं आपको है। फ्री फंड में मिला है ना, उसमें से एक ही नोट तो मांग रहा है। जी जी। अरे ले लो जाओ, तुम ब्याज ऐश कर लो। लेकिन अभी आपकी मेहनत की कमाई रखी हो, चाहे जितना हाँ, रखा उसमें हो, से खर्च उसमें करना। से बेटा अगर 100 रुपये मांग ले तो आप उससे 4 सवाल करेंगे, क्या करोगे, हाँ। कहाँ खर्च करोगे, क्या करना है। तो यही फर्क होता है। तो कोई भी मेहनत के पैसे की कमाई से चुनाव तो नहीं लड़ रहा है। तो आपने जिनका नाम लिया वो चुनाव लड़े हैं तो पैसा तो कमाए हैं कहीं ना कहीं से नंबर 2 का। पैसा कमाए हैं। और 40,000 लोग हम्म उनसे जुड़े थे और उनने याची लाभ पर 2-2 हजार लिए थे। तो कुल मिलाकर के कहानी यही है कि 69 हजार भर्ती में जो लोग कोर्ट गए हैं वो बिना मतलब का कोर्ट गए हैं, और भर्ती पूरी तरह से रद्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हुआ नहीं है। और हो सकता है पर कारण हमने, जब ये भर्ती चल रही थी 69 हजार, तब हमने कारण बताया था। तो अगर ऐसा कुछ भविष्य में हो, वो कारण जो ये लोग बताते हैं वो कारण नहीं है। आप जाकर के जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी 69 हजार वाली, जी उस जी। समय के हमारे ऑडियो सुनेंगे तो उस वक्त जो जो चीजें हमें दिख रही थी उस वक्त हमने बताया है। अगर उस तरह का कोई कारण आता है सामने तो उन कारणों से हो सकता है रद्द। ये लोग जो कारण बना रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो जी दूसरा कारण हमने वहां बताया है, वो स्ट्रेटजी मतलब जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होगी, यानी कि जो यूपी गवर्नमेंट इस वक्त है उनकी स्ट्रेटजी जो होगी उसके तहत रद्द हो सकता है। कि कारण इनको दिखाते हुए कोर्ट से ऑर्डर करवा के कि इसी मुद्दे में चलो ऑर्डर कर दीजिए आप। लेकिन वो कोर्ट ऑर्डर से नहीं होगा। वो जी। कोर्ट ऑर्डर दिखेगा जरूर, लेकिन वो मंशा किसकी होगी? सरकार की। जैसे आप लोग सरकार कहते की हैं होगी। जैसे आपका संगठन कहता है ना कि शिक्षा मित्रों का समायोजन बीजेपी ने रद्द कराया। क्या अगर देखा जाए ऑन पेपर क्या बीजेपी का कोई रोल था? नहीं। लेकिन सारे शिक्षा मित्र यही बात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में ऑर्डर आया। इतने सालों से जो मैटर पेंडिंग था वो बीजेपी कार्यकाल में आया। इसका मतलब है बीजेपी का उसमें रोल था इस ऑर्डर को जो है फाइनल कराने में। इसलिए सारे जी शिक्षा मित्र कहते हैं, तो हम भी कहते हैं हाँ, कोई भी ऑर्डर आता है उसमें सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं तो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में कोर्ट कह रही थी, हाई कोर्ट ने तो दे दिया था ऑर्डर, सुप्रीम जी। कोर्ट भी हाँ जी। जो है कह रही थी भैया हमें रद्द करना है, ये रद्द करना है, लेकिन अखिलेश जी तैयार नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर नहीं कर रही थी, टाल रही थी टाल रही थी टाल रही थी। लेकिन रद्द तो करना था क्योंकि हाई कोर्ट ने ही सब कुछ फैसला दे दिया था। उसके अगेंस्ट जी जा नहीं सकते थे क्योंकि इतने पॉइंट मिल गए थे। तो फिर जैसा ही सत्ता पलट हुआ, सुप्रीम कोर्ट जहां मजबूर थी, गवर्नमेंट से कह रही थी भैया हमें ये ऑर्डर करना है, आप स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो सपा सरकार तैयार ही नहीं हो रही थी, नहीं भैया हम तो नहीं संभालेंगे, आप जानिए फिर अगर ये ऑर्डर करेंगे तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट टालती रही टालती रही टालती रही। फिर जैसे ही सत्ता पलट हुआ तो फिर कोर्ट ने भैया इनसे पूछा कि भैया देखो हमें ये ऑर्डर करना है, इतने समय से ये टाला जा रहा है, आप बताइए स्थिति संभाल पाएंगे कि नहीं। आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि मुद्दा इनका नहीं था, वो सपा का था, इनको कोई ऑब्जेक्शन था नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है हम स्थिति संभाल लेंगे। अब कोर्ट को भी था कि जल्दी से ऑर्डर करना, अब लंबा मैटर खींच रहा है। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, गवर्नमेंट ने स्थिति संभालने को तैयार थी तो ऑर्डर हो गया और आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही होता है। तो 69 हजार में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ जो है आरक्षण का मुद्दा उठा करके बिना वजह का उलझाया गया। आंकड़े बार बार दिए जा चुके हैं कि कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी, कितने जनरल, कहाँ कहाँ किस किस आरक्षण के तहत कितने पद भरे गए हैं। सब कुछ बार बार आंकड़े दिए गए हैं और कोर्ट ने सही पाया है। तो ये बिना मतलब का विवाद बना के सिर्फ पैसा लूट रहे हैं और विपक्ष जी। इसमें राजनीति कर रहा है। और अगर आने वाले टाइम में मान लेते हैं किसी कारण से अगर अगर रद्द होता भी है, ऐसा आया नहीं अभी तक ऑर्डर, अगर होता है किसी कारण से जी जी। तो वो रद्द नहीं हो रहा है। वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है। वो अगर रद्द करवाएगी तो फिर दूसरी तरफ महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर फिर सबको दूसरे रास्ते से नौकरी देगी और फिर क्रेडिट खुद लेगी।
तो अगर रद्द होता भी है तो ये मान करके चलिएगा कोई भी बाहर नहीं होगा। अगर होता है तो होने के चांसेस दिख नहीं रहे हैं। अगर होता भी है तो जो अंदर हैं वो भी नौकरी पाएंगे, जो बाहर हैं वो भी नौकरी पाएंगे। और ये सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी होगी। और हम हमेशा कहते हैं सबको नियुक्ति, क्योंकि कुछ कुछ चीजें पीछे विवादित हैं उनको हल करना है, तो अन्य रास्ते अपनाए जाएंगे। अब वो कौन सा रास्ता है वो समय बताएगा। जी। तो वो पहली बात तो अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है, आया होता तो हाहाकार मच गया होता। और दूसरी बात कि ये जो 69,000 में नौकरी पा चुके हैं इनमें बहुत सारे बीएड वाले हैं। वो बीएड वाले जिनको की नियुक्ति पाने के बाद ब्रिज कोर्स भी करना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है, उनके ब्रिज जी। कोर्स के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अगर रद्द हुआ होता तो उनकी ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया कहाँ हो पाती, वो क्यों शुरू करते, उधर वो चल जी। रहा है। ठीक है। और अब आप जो है बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी आपने बताया भी रिजवान के बारे में। और आप ऐसे ही लिंक कर सकते हैं राजू दास को, ऐसे ही आप जो है अन्य जितने भी नेता हैं सबको लिंक कर सकते हैं, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या झूठ बोल करके हाँ, लूट वो किया है। जानकारी है मुझे। हाँ, जानकारी है राजू मुझे। दास हवन करेंगे भैया, हवन करोगे ठीक है भैया, तुम ऐसे कहो ना हम हवन करेंगे, हम ऐसे आ जाएंगे कुछ दान पुण्य हाँ, करने, पूजा पाठ में सहयोग हाँ, करने। लेकिन ये कहोगे कि हवन करेंगे उससे तुम लोग का भला हो जाएगा, नियुक्ति मिल जाएगा, सहायक अध्यापक बन जाओगे, मानदेय बढ़ जाएगा, तो निकालो ये भाई नहीं जूता, होगा, राजू ये दास कैसे हो हो चाहे जाएगा? कोई हो, मारो जूता उनको, साला झूठ बोल रहा है। हाँ। वो जी। 3,000 रुपया मांग रहे हैं, ऐसे मुद्दे पर अगर पैसा मांगे तो उनको सीधे जूता निकाल के मारना चाहिए। भाई हम कह रहे हैं कि आपको पूजा करना है, आपको पाठ करना है, जो भी करना है आप कहिए कि आइए हमारा सहयोग कीजिए। हाँ, बिना पूजा अपनी कहे जगह है। बिना मांगे आपके हम, हो सकता है आप 3,000 मांग रहे हो सकता है हम, हमारा मन कर जाए कि नहीं ये इस कार्यक्रम में ये वाला कार्यक्रम हम अपनी तरफ से कराएंगे, इस पर चाहे जो खर्चा आएगा हम देंगे, हो सकता है हम 50,000 खर्चा कर दें, वो अपनी मेरी बात मर्जी सही है। होगी। लेकिन आप ये कहो कि हम हवन करेंगे उससे नियुक्ति मिल जाएगा, उससे सरकार की बुद्धि बदल जाएगी, वो ऐसा कर देगी, वो सहायक अध्यापक बना देगी, मानदेय बढ़ा देगी, ऐसे फालतू बातें करके अगर पैसा मांगेंगे तब तो फिर जूता ही है। और आज तक किए क्या राजू दास? कुछ नहीं भाई किए। कुछ नहीं किया। पैसा लेकर हाँ। के जो है खा गए। हवन तक नहीं किए, कम से कम एक फॉर्मेलिटी ही कर देते कि इतना पैसा आया भैया चलो हम हवन करके कुछ गरीबों को दान दे रहे हैं, कुछ गरीबों को खिला पिला रहे हैं, वही कर देते। अपनी जेब तो भर गई उनकी। कुछ नहीं तो शिक्षा मित्रों को बुला लेते कि भैया आ जाओ, इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, इससे हम एक ही कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है एक पूजा पाठ के ही नाम पर आ जाओ, चलो हम लोग बैठ कर पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ तो किए होते। लेकिन नहीं, सारा पैसा हड़प गए। तो चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो गाजी मामाला हो, चाहे राजू दास हो, चाहे एनी पर्सन, ये सब लूटने आ रहे हैं। और ये सब लोगों के जो है मजबूरियों का, लोगों के भोलेपन का, लोगों के डर का, और जो भी चीजें हैं उन सब का फायदा उठाकर लूट करते हैं और सब करोड़पति बन जाते हैं। जी। चलिए और कुछ, काफी लंबी बातचीत हो गई है। तो सर वो मैं आपके पास डॉक्यूमेंट भेज दूँ, आप मैटर भेज देना लिखकर। आरटीआई के क्या? लिए हाँ, आदेश उसके लिए। पहले जो आदेश आप चाहिए। बात तो कर लीजिए, ब्यासी में डाइट पर एक बार बात कर लीजिए। नहीं, एप्लीकेशन है ना वो आदेश के लिए, उसके लिए किस तरह से मैटर बनाना है मुझे। चलिए भेज दीजिएगा, हम आपको वो भी बना के दे देंगे, लेकिन अभी आरटीआई मत लगाइएगा, पहले जो है जाइए आराम से। भाई आप कोई गलत चीज़ नहीं मांगने जा रहे हैं, आपके वो अधिकारी हैं। और आप जाकर उनसे बातचीत कर ही सकते हैं, सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बात पहले कीजिए, बातों से ही ज़्यादातर चीज़ें हल हो जाती हैं। तो बात करने ठीक से ठीक मिल जाएगा। और आप भेज दीजिएगा, मैटर भी बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 चलिए ठीक है, रखें, भी बहुत लंबी बात हो गई है। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार।